क्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। या देवी सर्वभूतेषु बालारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए गजानन गणपति महाराज की। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। आद्य शक्ति अम्बे मात की। अपने अपने कुल देवी मात की। मात पिता गुरुदेव की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। आइए हम सबका मन माँ भगवती के चरणों में लग जाए। ऐसी शुद्ध भावना से 2 क्षण माँ भगवती का कीर्तन करते हैं। श्री अम्बे शरणं मम। श्री अम्बे शरणं मम। श्री अम्बे शरणं मम। जय श्री अम्बे शरणं मम। श्री अम्बे शरणं मम। श्री अम्बे शरणं मम। श्री अम्बे शरणं मम। जय श्री श्री दुर्गा शरणं मम। श्री
दुर्गा शरणं मम, श्री दुर्गा शरणं मम, जय श्री दुर्गा शरणं मम। श्री बड़े भाव से गाइए। श्री दुर्गा शरणं मम, श्री दुर्गा शरणं मम, जय श्री दुर्गा शरणं मम। महालक्ष्मी शरणं मम, महालक्ष्मी शरणं मम, महालक्ष्मी शरणं मम, श्री महालक्ष्मी शरणं मम, महालक्ष्मी शरणं मम, महालक्ष्मी शरणं मम, महालक्ष्मी शरणं मम, महालक्ष्मी शरणं मम। श्री महाकाली शरणं मम, महाकाली शरणं मम, महाकाली शरणं मम, जय महाकाली शरणं मम, महाकाली शरणं मम, महाकाली शरणं मम, महाकाली शरणं मम, श्री महाकाली शरणं मम। हे महादेवी शरणं मम, श्री महादेवी शरणं मम, महादेवी शरणं मम, श्री महादेवी शरणं मम, महादेवी शरणं मम, महादेवी शरणं मम, महादेवी शरणं मम, श्री अम्बे शरणं मम, बोलो जय अम्बे शरणं मम, जय अम्बे शरणं मम, बोलो जय अम्बे शरणं मम। श्री अम्बे शरणं मम, श्री अम्बे शरणं मम, श्री शरणं मम, बोलो जय अम्बे शरणं मम, बोलो जय अम्बे मम, बोलो जय अम्बे शरणं मम, बोलो जय अम्बे मम, बोलो जय अम्बे शरणं मम, बोलो आद्य शक्ति अम्बे। माँ पराम्बा पराशक्ति आद्य शक्ति माँ भगवती जगदम्बानी परम कृपाधि आयोजित ये दिव्य देवी भागवत के सप्ताह पारायण ज्ञान यज्ञ में यहाँ पर पधारे हुए समस्त भावी भक्त, समस्त माँ जगदम्बा के समुपासक और विशेष अतिथि के रूप में यहाँ पर पधारे हुए एकता मंदिर से यहाँ पर पधारे हुए जनक भाई, साथ में जोशी जी एवं गोपाल भाई, जय अम्बे दादा और सभी को खूब हृदय और भाव से जय श्री कृष्ण। व्यासपीठ से सभी का खूब खूब अभिवादन। माँ जगदम्बा की परम कृपा से हम सब लोग इस परम पवित्र चैत्र मास में माँ भगवती का गुणगान गा रहे हैं। अभी तक की माँ जगदम्बा की अनेक विध कथाओं को हमने सुना। माँ का कैसा स्वरूप है, माँ का क्या रूप है, माँ जगदम्बा कितनी दयालु है, ऐसे कई चरित्र हमने सुना। ये समस्त कथाएं सज्जनों अनुसंधान करने योग्य ये बातें हैं कि ये समस्त कथाएं भगवान नंदीश्वर वेद व्यास को सुना रहे हैं कैलाश पर्वत पर, और यही सब कथाएं शनकादिक महर्षि को सुत पुराणी नैमिषारण्य में भी सुना रहे हैं, और ये सब कथा स्वयं भगवान महादेव महादेवी को सुना रहे हैं, क्योंकि देवी सब कुछ भूल गई थी, मैं कौन हूं। तो मां जगदम्बा को याद कराने के लिए भगवान महादेव ने समझाया और सुनाया कि देवी तुम ये हो, तुम्हारे इतने अवतार है। हे मां जगदम्बा देवी, तुमने इतने इतने समय में इतने इतने रूपों को धारण किया और तुमने इतने असुरों को मारा।
वेद व्यास के मन में प्रश्न हुआ था, भक्ति कैसे करनी चाहिए। तो नंदीश्वर ने भगवान शिव की कृपा से समझाया कि भक्ति करनी है तो भक्ति दो प्रकार की होती है। एक भक्ति है सकाम और एक निष्काम। सकाम भक्ति के कई नियम है और निष्काम भक्ति का कोई नियम नहीं है। केवल श्रद्धा से भक्ति की जाए वो निष्काम भक्ति है। सकाम भक्ति किस तरह से की जाए तो उसके प्रश्न के प्रत्युत्तर में नंदीश्वर ने समझाया कि सकाम भी कई प्रकार का कामनाएं होती है। किसी को विद्या की प्राप्ति के लिए, किसी को बुद्धि की प्राप्ति के लिए, किसी को शक्ति की प्राप्ति के लिए। तो जिस व्यक्ति को मां से जो चाहिए उस रूप का स्मरण भजन और कीर्तन करना चाहिए। सकामो निष्कामो मां सर्व कामो भगवतीं भजेत। पर एक प्रश्न हुआ कि भगवान हमारे मन में एक कामना नहीं है, कई कामनाएं हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। एक कामना तो है नहीं, पूरा लिस्ट पड़ा है। तो जब इतना सारा लिस्ट हो तब क्या करना चाहिए? बहुत सारी कामनाएं हो तो क्या करना चाहिए? तो बहुत सुंदर जवाब दिया, जब बहुत सारी कामनाएं है तो नवरात्रि का व्रत, उपवास और अनुष्ठान करना चाहिए। नवरात्रि ये सभी तीर्थों में, सभी त्योहारों में और सभी व्रतों में सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। इन नवरात्रि भी 4 प्रकार की होती है। उसमें से पहली नवरात्रि का हमारी इस कथा में उपाख्यान चल रहा है, जो है आश्विन नवरात्रि। चारों नवरात्रि में सबसे उत्तम नवरात्रि ये आश्विन नवरात्रि है। नवरात्रि भी 2 प्रकार की होती है, एक प्रकट और एक गुप्त। तो आश्विन नवरात्रि ये प्रकट नवरात्रि है। आसो मास में माँ जगदम्बा के मंदिर में जाकर माँ के आंगन में माँ को बिठाकर उनके इर्द गिर्द रात भर घूमना, रात्रि भर जागरण करना, ये माँ का प्रकट उपासना का एक पद्धति और एक नियम है। और एक होता है गुप्त नवरात्रि, जिसको चैत्र नवरात्रि कहते हैं, जो अभी चल रहा है। जिस चैत्र नवरात्रि में एक जगह पर बैठकर माँ का अनुष्ठान करना चाहिए, माँ का कीर्तन करना चाहिए और माँ का उपवास करना चाहिए। सज्जनों माफ करना, आज के जमाने में उपवास करना ये किसी को अच्छा नहीं लगता। बोलो जय श्री कृष्ण। और कई लोग तो बहुत बुद्धिशाली होते हैं, बहुत बुद्धि भगवान देते हैं और ऐसे सलाह भी देते हैं, उपवास करे भगवान मरे नहीं, प्रेम थी जमो और भगवान नाम लो। परंतु उपवास का महत्व क्या है और क्यों है ये समझना बहुत जरूरी है। उपवास क्यों करना चाहिए? उपवास करने के लिए हमें अनुसंधान देता है देवी भागवत। क्यों उपवास शास्त्र में लिखा गया? हमारे से बुद्धिशाली ही थे ऋषि मुनि। बोलो जय श्री कृष्ण। उनकी बुद्धि हमारे से अच्छी थी। उन्होंने कहा नवरात्रि का उपवास करो। क्यों? सज्जनों बहुत ध्यान देना, एक छोटे से ही श्लोक में वेद व्यास मुनि ने कितना बड़ा रहस्य खोल दिया है। कहा गया है शास्त्र में और पुराणों में, वेदों में, कि व्यक्ति के जीवन जब शुरू होता है, जब जन्म होता है, जब हमारा जन्म होता है ना, तो 6ठे दिन विधाता की देवी आती है और हमारे भाग्य का लेखा जोखा लिखकर चली जाती है। इसको षष्ठी पूजन कहते हैं। 6ठे के दिन हमारे घर में कागज रखते हैं, पेन रखते हैं बच्चे के जन्म के बाद। ये विधाता लेख लिखते हैं और उस लेख में लिख देते हैं कि इस बालक के या इस कन्या के भाग में कितना दुख और कितना सुख। और जो लिखा है सज्जनों वो हमें भुगतना ही है, चाहे आज भुगत हो या चाहे कल भुगत हो। परंतु हमें इतने अच्छे हैं ना कि हमको सुख भुगतना अच्छा लगता है, दुख भुगतना अच्छा नहीं लगता। इसलिए जब सुख आता है तो हमको कुछ याद ही नहीं आता, और जब कष्ट आता है तब याद आता है। वेदों में, शास्त्रों में लिखा है सुख और दुख दोनों को भुगतना है। सज्जनों ध्यान दीजिए, जब बहुत सुख होता है उस सुख के समय में यदि थोड़ा सा दुख भोग लिया जाए तो वो दुख फिर से कभी नहीं आएगा। इसलिए जब भगवान ने सुख दिया है, भगवान ने संपत्ति दी है, भगवान ने अच्छा शरीर दिया है, तब हमें व्रत करना चाहिए। व्रत करेंगे, खाना नहीं खाएंगे, थोड़ा चक्कर आएगा, थोड़े सा गुस्सा आएगा, सब कुछ होगा। तो ये तकलीफ जब होगी इसका मतलब हमने हमारे दुख के हिस्से में से थोड़ा सा दुख भुगत लिया। इसका मतलब आगे वो दुख नहीं आएगा। तो जब जब शरीर अच्छा है, समय है, मौका है, तब कार्य कर लेना चाहिए। क्योंकि हमारा सज्जन और महापुरुष तो ये कहते हैं कि एक बार समय बीत गया फिर वापस कभी आता नहीं। ये समय एक बार गया तो कभी नहीं आता। काशी में पढ़ते गुरुजी बड़ी अच्छी कथा सुनाते थे। एक बार एक गांव में एक परिवार रहते थे।
7 भाई और 7 भाई के बाद में एक बहन। बोलो जय श्री कृष्ण। अब सोचो 7 भाई सबसे बड़े और बाद में छोटी सी बहन, और वो भी बहुत सालों के बाद आई थी। अब 7 भाई में एक बहन, यानी उस बहन को कितना प्रेम मिलेगा। आटले थी पाटले ने पाटले थी खाटले, दिकरी पानी मांगे तो दूध आपको पड़े। दिकरी की इतनी आगता स्वागता होती थी उस घर में। पुत्री ने कभी कुछ काम नहीं किया, बचपन से बड़ी हो गई। 8 भाइयों की शादी हो गई, घर में 8 भाभी, परंतु किसी का कुछ चलता ही नहीं इनके आगे। और सभी भाभी अंदर अंदर बातें करती थी कि इसकी शादी होने दो, बस बाद में देखो, तीसरे दिन वापस ना आए तो मेरा नाम बदल देना। ऐसी तो ललकारें होती थी घर में। सज्जनों क्या बताऊं, इस लड़की ने घर में कुछ काम नहीं किया। समय बीत गया, शादी का समय आया, बड़ी बारात आई, भाभी बड़ी खुश हो रही थी, जाओ जाओ 3 दिन के बाद वापस आना है तुम्हें। चाय बनानी आती नहीं है, रोटी बेलनी नहीं आती, आटा मलना नहीं आता, करोगी क्या ससुराल में। ये सब बातें हो रही थी। उसको विदा कर दिया। सज्जनों 1 साल बीत गया, अब वापस नहीं आई। बोलो जय श्री कृष्ण। अब इधर भाभी को चटपटी हो रही है कि ये कैसे इसने मैनेज किया पूरा। छोटे भाई को कहा भाई रक्षाबंधन आ रही है, नंदन जी को ले आओ, हम भी देखें क्या क्या चल रहा है। अब अंदर की बात ये थी कि घर में भाइयों का भी कुछ चलता नहीं था भाभी के आगे। बोलो जय श्री कृष्ण। ये भी सब ऐसे ही बिल्ली जैसे थे। भाभी ने कहा जाओ ले आओ नंदन जी को, हम भी देखें कैसा जीवन चल रहा है। छोटा भाई लेने गया, रक्षाबंधन आ रहा था। अब भाई भी सोच रहा है कि मेरी बहन क्या करती होगी ससुराल में। और सज्जनों जब गया बहन के घर, बहन ने 10 मिनट में तो रोटी दाल भात साग करके भाई को भोजन करा दिया। भाई को आया चक्कर, ये ऐसा कौन सा चक्कर है, मेरी बहन इतनी सुधर गई। जीजा जी को पूछना पड़ेगा। कोने में ले जाकर जीजा जी को पूछा, जीजा जी ऐसा कौन सा जादू किया जो इतनी बदल गई और आपके इशारे पर चलती है। इतना बड़ा आविष्कार पूरे दुनिया में कोई नहीं कर पाया और आपने ये कर दिखाया, आपके इशारे पर वो चलती है। जीजा जी ने खोपचे में जाकर, कोने में जाकर कहा देखो किसी को बताना मत साला जी, ये रहस्य की बात है। शादी करके जब हम आ रहे थे ना, गृह प्रवेश हो रहा था, एक बिल्ली बीच में आई। मैंने तलवार निकाल के फट से बिल्ली काट दी और मैंने कहा मेरे बीच में जो आएगा इसकी ये दशा होगी। दूसरे दिन बहन सुधर गई। बोलो जय श्री कृष्ण। भाई ने कहा ये तो साफ करने वाली बात है। घर जाके 6 भाइयों 7 भाइयों को बता दी ऐसी ऐसी बात है। बड़े भाई ने कहा कल मेरी बारी, तू एक काम करना, कल सुबह मैं चाय पीने बैठूंगा, भाभी जी तेरी चाय लेके आएगी और तू बिल्ली को निकालना और मैं तलवार लेके सोऊंगा, शायद मेरा भी भाग्योदय हो जाए। सुबह ऐसा हुआ, बड़े भाई चाय पीने बैठा, तलवार लेके ही सोई दे रात को। और छोटे भाई ने बिल्ली को निकाला। भाभी जी चाय लेकर आई थी और बिल्ली जैसे ही बीच में आई, तलवार निकाल के बिल्ली को काटा। मेरे बीच में जो आएगा इसकी ये दशा होगी। भाभी ने कहा 8 साल बीत गया। बोलो जय श्री कृष्ण। अब कुछ नहीं हो सकता, समय अब बीत गया सज्जनों। ये समय ऐसा एक बार बीत जाता है फिर कभी नहीं आता। इसलिए मंत्र जप तप अनुष्ठान ये सब समय से हो जाना चाहिए। जब भगवान ने अच्छा शरीर दिया है, सामर्थ्य दिया है हमारे शरीर में, हम यदि व्रत उपवास कर सकते हैं तो जरूर करना चाहिए, क्योंकि वो हम हमारे भाग्य का जो दुख है वो इस व्रत के माध्यम से भुगत लेते हैं। इसलिए जब तीर्थ यात्रा में जाते हैं तो तीर्थ यात्रा के बहुत सारे नियम बताए गए। वृंदावन मथुरा जब दर्शन करने जाते हैं तो कहा जाता है कि उस यात्रा में पैर में चप्पल नहीं पहननी चाहिए। लोग खुले पैर पूरे ब्रज में घूमते हैं, कांटे लगते हैं, कंकर लगते हैं। बड़ी बड़ी यात्रा करने जाते हैं तो कष्ट होता है और इसका मतलब जब हम तीर्थ में जाकर कष्ट भुगत लेते हैं, जब वापस आएगी तो समझ लेना हमने हमारे भाग्य का दुख भुगत लिया, अब वो वापस नहीं आएगा। तो दुख को भुगतने का एक सात्विक प्रयास है व्रत। इसलिए बताया गया यदि सर्वकाम है, सब कुछ मां से मांगना है, सब कुछ पाना है, तो नवरात्रि का व्रत अनुष्ठान करना है। उस व्रत में उस नवरात्रि का क्या नियम है, उस नवरात्रि का क्या चरित्र है, वो हम सुन रहे थे। माँ भगवती के 9 दिन में अलग अलग रूप की उपासना होती है। प्रथमम शैलपुत्रीं च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति चतुर्थकम, पंचमं स्कंधमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमं कालरात्रीति, महागौरीति चाष्टमं, नवमं सिद्धिदात्री च, नवदुर्गा प्रकृतिदा। आश्विन मास में इन नवदुर्गा की उपासना करने का विधान है। नवदुर्गा का उपाख्यान कल हम सुन रहे थे।
माँ भगवती, माँ जगदम्बा शिवा, वो ही माँ पार्वती जगदम्बा का रूप बन गई। पहले दिन वाघ पर बैठी, विभिन्न देवता आए और उन देवताओं ने आयुध अर्पण कर दिया। कल कथा हो रही थी इस बात की, और जब मैं बोल रहा था ना कि गदा हनुमान ने मां को दे दी, कार्तिकेय ने धनुष और तीर दे दिया, स्वयं भगवान महादेव ने अपना त्रिशूल दे दिया, तो कई लोग ये फोटो देख रहे थे। बोलो जय श्री कृष्ण। मुझे डर लग रहा था कहीं कोई मिस ना हो जाए। बाद में पता चला एक चीज मिस हो गई, और वो था कमल। हाथ में जो कमल था वो किसने लिया? सज्जनों, कमल स्वयं भगवान ब्रह्मा ने मां को समर्पित किया। ब्रह्मा ने अपना कमल, भगवान नारायण ने अपना त्रिशूल, भगवान नारायण ने अपना चक्र, भगवान महादेव ने अपना त्रिशूल, हनुमान ने गदा। ऐसे करते करते कई देवताओं ने अपना सर्वस्व जो शक्ति थी वो मां को समर्पित कर दी। महालक्ष्मी, महा सरस्वती ने कहा, मां समय आएगा तब हम आपके शरीर में समाहित होकर हम आपके साथ त्रिगुणा रूप बन जाएंगे। कई दिनों तक मां ने युद्ध किया। एक दिन, 2 दिन, पहले दिन मां ने धूम्र विलोचन को मारा और मां धूमावती कहलाई। मां ने तोमर को मारा, मां ताम्रलोचिनी कहलाई। मां ने रक्त बीज को मारा और मां भगवती रक्त बीजाशिनी कहलाई। ऐसे मां के रूप बदलते गई। चंड मुंड को मारा और मां भगवती का एक नाम बन गया चामुंडा, जिसकी कथा कल हमने सुनी। चामुंडा को मारा और अब मां ने मधु और कैटभ नाम के 2 असुर का भी वध किया। ये मधु कैटभ को मारकर मां मधु कैटभ मर्दिनी महिषा, मधु कैटभ मर्दिनी कहलाई। ऐसे मां के धीरे 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 रूप बदलते गए। सज्जनों, आज तक, अभी तक उस महिषासुर ने जितने असुरों को भेजा वो सब असुरों को मां ने मार दिया। महिषासुर से रहा नहीं गया। मैं जिसको भेजता हूं ये देवी स्त्री उसको मार देती है। आपको सुनते हुए आश्चर्य होगा सज्जनों, अब महिषासुर ने अपने ही शरीर से मैली विद्या को प्रकट किया। इतनी भयंकर मैली विद्या, आप उसको समझ नहीं पाएंगे। कभी धुएं के रूप में, कभी बारिश के रूप में, कभी अंगारे के रूप में ऐसी भयंकर शक्ति आई जिसकी हम कोई कल्पना नहीं कर सकते। सभी देवता डरने लगे कि महिषासुर ने ये जो मायावी शक्ति को भेजा है, शायद उस मायावी शक्ति का वध मां जगदम्बा नहीं कर पाएगी। मगर देवताओं को पता नहीं है कि ये मां स्वयं महामाया है। ये माया की उत्पत्ति तो मां ने की है। माया का अवतार मां है। इतनी भयंकर शक्तियों को भेजा। इन शक्तियों का वध मां अपने हजारों हाथ से कर रही थी। कभी किसी को आंख से मार रही है, कभी किसी को कान के स्वर से मार रही है, कभी अपनी जिह्वा से किसी को मार रही है। ऐसा भयंकर रूप था। मगर अब जो महिषासुर ने शक्तियों को भेजा, उस पर जितना प्रहार करते हैं इतनी शक्तियां और बढ़ने लगती है। मां जिस शक्ति को मारते हैं उस शक्ति के 2 भाग होते हैं, उसमें से 200 भयंकर शक्ति पैदा होती है। अब इन शक्तियों को कैसे मारा जाए? और इन शक्तियों को मारने के लिए मां चारों तरफ युद्ध करती है। सज्जनों, मां के इस युद्ध को देखकर सभी देवता वहीं पर स्तब्ध बन गए, जैसे मानो पुतला बन गई। ये क्या हो रहा है? कोई देवता धनुष, कोई देवता त्रिशूल, कोई कुछ उठा नहीं रहा है। सब देवता बस केवल देख रहे हैं। अकेली मां लड़ रही थी और लड़ते 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 मां मानो थकने लगी। चारों ओर मां के अंग से वस्त्र गिर गए, मां का शरीर से कपड़े गिर रहे हैं। ये क्या हो रहा है? ऐसी कल्पना तो आज तक देवताओं ने नहीं की थी कि हमको मां का ये स्वरूप देखने को ऐसा स्वरूप हम देखेंगे। सबकी आंखें बंद होने लगी। मां ये क्या हो रहा है? तुरंत भगवान महादेव ने स्कंद को, कार्तिकेय को भेजो, जाओ कार्तिकेय मां की रक्षा करो। और कार्तिकेय अपना पूरा सैन्य लेकर मां के आगे खड़ा हो गया। आज जब मां भगवती आद्य शक्ति के आगे कार्तिकेय खड़ा हो गया तो उधर से महिषासुर ने कहा, ये कौन है? किसी ने जवाब दिया, ये स्कंद है और उसके पीछे उसकी माता है, इसलिए मां का एक नाम हो गया स्कंद माता। स्कंद माता के साथ अनेक असुरों ने युद्ध किया। युद्ध करते करते मां को और क्रोध आया और इतना क्रोध आया, क्रोधवश मां ने अपना रूप भुलाना शुरू कर दिया। इतना भयंकर रूप लिया। मां ने हाथ में त्रिशूल और खड्ग लेकर जितने असुर सामने आते हैं मां उसको मारती जाती है। और सज्जनों, उसके आंत, उसका लहू, उसका मज्जा, ये सब कुछ मां अपने शरीर पर डाल रही है।
क्योंकि आगे पुत्र खड़ा है, पास में गणेश खड़े। अपने शरीर को ढांकने के लिए माँ वो अस्थि मज्जा हड्डियां उसको लेकर अपने गले में धारण कर रही है। पूरी हड्डियों से माँ ने अपने कमर को ढांक लिया। बड़ी बड़ी खोपड़ी वहां पड़ी थी, उससे माँ ने अपने स्तनों को, अपनी छाती को ढांक लिया। ऐसा रूप की कल्पना आज तक किसी ने नहीं की थी। कौन सोच सकता है ये मां का स्वरूप हो सकता है। और आज सज्जनों अष्टमी का दिन था और ये सप्तमी की रात्रि अष्टमी के दिन की बात है। इतना भयंकर रूप और युद्ध करते करते उन हड्डियों को पहन के मां मानो अब थकने लगी। और जब थकने लगी तब सभी देवताओं ने दौड़ते हुए भगवान महादेव के पास गया। प्रभु कृपा करो, अब कल महिषासुर युद्ध करने आने वाला है। यदि मां भगवती थक गई, एक बार युद्ध का शौर्य कम हो गया तो मां लड़ नहीं पाएगी। महादेव ने कहा हम कुछ नहीं कर सकते, जाओ एक काम करो, ब्राह्मणों को कहो बड़े बड़े यज्ञ करे और यज्ञ में अग्नि की ज्वाला को बनाकर उस अग्नि में आहुति दे। यदि अग्नि में आहुति दी जाएगी तो उस आहुति की शक्ति मां को मिलेगी और जब मां को शक्ति मिलेगी तो मां अपनी सभी कामनाएं पूर्ण कर देंगे। इसलिए अष्टमी के दिन सभी ब्राह्मणों ने बैठकर अग्नि की कुंडी बनाई, अग्नि कुंड बनाया, उसमें ज्वाला देवी को बुलाया गया। सज्जनों ये ज्वाला ये मां का स्वरूप है। ज्वाला को बुलाया गया और मुट्ठी भर भर के आहुतियां ज्वाला में दी गई। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै स्वाहा, इस निवारण मंत्र से देवी का हवन होने लगा। परंतु हुआ यूं, ये मंत्र थोड़ा सा तामसी है। कई ऋषियों ने यज्ञ किया और यज्ञ के प्रभाव से मां को और क्रोध आया और शक्ति मिली और तेज मिला और मां उस शक्ति में तेज में भान भूल गई। इतना युद्ध करने लगी, अब तो जो सामने देखता है उसको लेकर मां खा जाती है। मां भक्षिणी बन गई, मां रुधिर वाहिनी बन गई और मां नरभक्षी बन गई। जो दिखता है मां उसको खा जाती है। देवता डर गए, मां आपका ये रूप हम सोच नहीं सकते। मां शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। कई देवताओं ने शांत होने के लिए मां को प्रार्थना की पर मां शांत नहीं हो रही है। रात भर मां ने ऐसे सबको पकड़ पकड़ कर खाया और इस आंत को सबको अपने शरीर पर लगाया। दौड़ते हुए सब लोग भगवान नारायण के पास गए। भगवान नारायण को कहा प्रभु आप कुछ कृपा करो और देवी को शांत करो। नारायण ने अपनी असमर्थता दिखा दी, मैं नहीं कर सकता। सब भगवान महादेव के पास गए। भगवान गणेश और भगवान कार्तिकेय महादेव को समझाते हैं प्रभु आप कुछ करो, माँ का ये रूप हम नहीं देख सकते। माँ क्रोध में आ गई है, माँ का क्रोध शांत करो प्रभु। तुरंत भगवान ने एक मोह माया बनाई। भगवान स्वयं महादेव उस रण मैदान में गए और अष्टमी के दिन मध्याह्न काल में जब माँ ये सब भयंकर ऐसा युद्ध कर रही थी, उसी मैदान में जाकर महादेव जमीन पर सो गए। जैसे ही भगवान महादेव जमीन पर सो गए, दौड़ती हुई माँ काली के रूप में, भयंकर रूप में दौड़ रही थी। दौड़ते दौड़ते अचानक भगवान के शरीर पर, भगवान की धड़कन पर माँ का पैर आ गया और छाती पर जैसे ही पैर आया उस धड़कन में दुर्गा पार्वती ये शब्द सुनाई दिया। माँ ने सोचा ये क्या, ऐसा कौन सा असुर है जो उसकी धड़कन में मेरा नाम। और जैसे ही नीचे देखा तो ये कोई असुर नहीं था, ये तो स्वयं भगवान महादेव अपने पतिदेव थे। तुरंत माँ ने सोचा ये क्या हो गया। माँ की आंखें बड़ी हो गई और माँ की लाल जीभ बाहर निकल गई, जीभ से रक्त टपकने लगा। और जैसे ही जीभ बाहर निकल गई, भगवान महादेव को देखकर माँ भगवती शांत हुई। स्वरूप काल का था, भयंकर काल जैसी लग रही थी, परंतु महादेव की कृपा से वो शांत थी। इसलिए इस देवी का नाम हो गया महाकाली। बोलिए महाकाली मात की। ये महाकाली का स्वरूप था। महादेव ने शांत किया, कहा देवी हमें असुरों को मारना है, परंतु प्रमुख असुर केवल महिषासुर है, उसका वध करना है। आप इतना क्रोध करोगी, आपके बालक, आपके भक्त मां आपसे डर जाएंगे। मां को शांत किया। मां को अष्टमी के दिन सायंकाल वस्त्र, अलंकार, आभूषण दिया गया। और सज्जनों आपको आश्चर्य होगा, अष्टमी के दिन मां को 3 भोग लगाया गया, पूड़ी, चना और हलवा। बोलो जय श्री कृष्ण। अब यही क्यों?
पूड़ी, चना और हलवा, क्योंकि ऐसी परंपरा है। चना ये शक्तिवर्धक होता है और चने को भगवान के ऊपर चढ़ाने से मैली विद्या दूर होती है। तो माँ के शरीर में माँ ने जो असुरों को खाया था, इसके कारण ऋषियों को लगा कि कहीं कोई मैली विद्या मेरी माँ के अंदर न चली जाए, इसलिए वो मैली विद्या को दूर करने के लिए माँ को चने का भोग लगाया गया, साथ में पूड़ी, और माँ शांत हो जाए, माँ प्रसन्न हो जाए, इसलिए माँ को हलवा खिलाया गया। हलवा, चना, पूड़ी का भोग लगा। अष्टमी का निवेद माँ को हुआ, माँ शांत हुई और सामने से तुमुर बज गया, शंख बजा, चक्र की आवाज आई कि महिषासुर युद्ध करने आ रहा है। अष्टमी की रात्रि अब माँ भगवती दुर्गा ने पेट भर भोजन किया था, अष्टमी की निवेद को खाया था, माँ के शरीर में और शक्ति आ गई थी। परंतु माँ ने कहा मैं अकेली युद्ध करने जाऊंगी। तुरंत माँ भगवती लक्ष्मी और तुरंत माँ भगवती महासरस्वती को प्रकट किया, और आज इन तीनों के मस्तक से, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती, तीनों की आंखों से, तीनों के मस्तक से तेज निकला, और सज्जनों ये तीनों तेज एक जगह पर इकट्ठा हो गया। वो तीनों तेज जहां पर मिला, उसमें से एक नई मां भगवती का रूप प्रकट हुआ, जिस रूप को हम मां भगवती दुर्गा कहते हैं। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, त्रिगुणात्मिका मां भगवती दुर्गा का रूप हुआ। मां दुर्गा अत्यंत प्रभावी थी। खड्गम चक्र गदे सुचाप परिधान शूलम भुषुंडिम शिरः, हाथ में खड्ग, चक्र, शंख, भुषुंडी, परिध, कारमुक जैसे असंख्य शस्त्रों को मां ने धारण किया था। और दौड़ता हुआ सिंह आया और माँ भगवती दुर्गा के आगे खड़ा हो गया। माँ आप मेरे पर विराजमान हो जाओ। और माँ भगवती दुर्गा अब सिंह वाहिनी बनी, सिंह पर बैठ गई। सिंह को लेकर माँ भगवती युद्ध करने रण मैदान में गई। ये एक माँ नहीं थी, ये तीन माँ थी, जिसमें काली भी है, लक्ष्मी भी है और सरस्वती भी है। त्रिगुणात्मिका माँ भगवती दुर्गा अष्टमी की रात्रि को युद्ध करने गई। पूरे नवमी तक माँ ने युद्ध किया, खूब युद्ध किया महिषासुर के साथ, इतना भयंकर युद्ध किया। परंतु ये महिषासुर माया भी था, अलग अलग रूप लेकर भागने लगा। पहले तो बहुत युद्ध किया, सोचा इसको मैं मार दूंगा, परंतु समझ नहीं पाया अब मैं कहां से भागूंगा, क्योंकि कहां जाऊं, कहां भागूं, ऐसा सोचकर अलग अलग पशु का, अलग अलग पक्षियों का रूप लेने लगा। जिस दिशा में भागता है उस दिशा में मां का रूप दिखता है, क्योंकि जो एक दुर्गा थी वो अब 10 दुर्गा बन गई। बोलो जैसे कृष्ण जिसको कहते हैं 10 दिशा में मां भगवती का निवास। जिस दिशा में गया वहां मां दिखी। प्राच्याम रक्ष दुमामेन्द्री, आग्नेयाम अग्नि देवता, दक्षिणे वतु वाराही, दक्षिण में मां वाराही बन गई। नैऋत्य में मां खड्ग धारिणी का रूप था। ऊर्ध्वम ब्रह्माणी, ऊपर भागने गया तो वहां ब्रह्माणी थी। और अधस्ताद वैष्णवी, जब नीचे भागने गया तो मां वैष्णवी वहां खड़ी। किसी ने भागने नहीं दिया। सोचा भैंस बनकर मुझे कोई पहचान नहीं पाएगा। भैंस बन गया और भैंस के रूप में भागने गया। तुरंत मां भगवती दुर्गा का जो सिंह था उसने उस भैंसे को पकड़ा। मां ने अपना त्रिशूल निकाला और त्रिशूल की नोक से महिषासुर को कहा, महिषासुर याद करो तुमने कितने पाप किए। तुमने असुरों को, तुमने देवताओं पर आक्रमण किया, त्रिदेव को तुमने निर्बुद्धि और निर्मल समझा, यहां तक तुमने स्त्रियों पर अत्याचार किया। वो सब तो ठीक है, मगर तुमने नारायणी को, एक स्त्री को अबला समझा। तुम सोच रहे थे एक स्त्री कुछ नहीं कर सकती। याद रखो असुर, ये स्त्री एक शक्ति है। और मां ने बहुत सुंदर श्लोक कहा है देवी भागवत में, बिल्कुल वैसा श्लोक भगवत गीता में है जो आप सबको आता है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ये भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि जब जब अधर्म का नाश होता है, जब अधर्म बढ़ जाता है, धर्म का नाश होता है, तब मैं जन्म लेता हूं। और मां ने भी ऐसा ही श्लोक एक महिषासुर को कहा, इत्थम यदा यदा बाधा दानवोत्था भविष्यति तदा तदावतीर्याहम करिष्याम्यरि संक्षयम्। जब जब दानवों का कष्ट बढ़ जाएगा, दानवों की बाधाएं जग पर बढ़ जाएगी, जब जब कोई दुखी होगा, जब जब कोई कष्ट पाएगा, जब जब कोई घर में, परिवार में दुख आएगा, जब जब छोटे छोटे बालकों के जीवन में कोई व्याधि आएगी, कोई उपाधि आएगी, तब तब मैं
एक रूप में जन्म लूंगी और सबका दुख दूर करूंगी। ऐसा बोलकर हुंकार करते हुए क्रोध से मां भगवती ने अपने त्रिशूल से महिषासुर का वध किया। और जब महिषासुर का वध किया तब नवमी खत्म हो चुकी थी और 10वीं की प्रातः काल लग गई थी। बोलो जय श्री कृष्ण। मां 9 दिन तक जगी। नवमी के बिल्कुल रात्रि मध्य 12 बजे जब 10वीं लग रही है तब भगवती ने महिषासुर को मार दिया। इसलिए 10वीं को हम विजयादशमी कहते हैं, जिस दिन मां भगवती का विजय हुआ। देवता वहां पर आए, मां के ऊपर असंख्य पुष्प की वृष्टि की, मां को शांत किया। सभी देवी देवता ने सबने मिलकर मां भगवती की स्तुति गाई। और सज्जनों आपको आश्चर्य होगा, ये जो स्तुति जब गाई उस स्तुति को कहते हैं शक्रादय स्तुति। शक्र यानी इंद्र। इंद्र आदि सभी देवताओं ने मिलकर मां की बहुत सुंदर स्तुति गाई। कई श्लोकों में मां को कहा कि मां तूने क्या किया। मां के अलग अलग रूपों का वर्णन किया। कई शब्द इस स्तुति में बहुत अच्छे हैं। किम वर्णयामि तव रूपम अचिन्त्यमेत। हे मां, हम आपका क्या वर्णन करें, आप तो अचिंत्य रूप हो, तुम्हारा रूप का कोई चिंतन नहीं कर सकता। अचिंत्य रूप। कहीं पर उस स्तुति में मां को कहा गया कि मां हम जो बोलते हैं वो भी आपकी कृपा है। बोलो जय श्री कृष्ण। हम जो गाते हैं वो भी आपकी कृपा है, हम जो बोलते हैं वो भी आपकी कृपा है, और हे मां जब हम रोते हैं तो भी वो आपकी कृपा है। बोलो जय श्री कृष्ण। मां की कृपा के सिवा कोई रो नहीं सकता। सज्जनों आश्चर्य होगा, रोना ये भी मां की स्तुति है। मां के आगे बैठकर रोना ये भी उसकी भक्ति है। आपको सभी को कथा प्रचलित है, कथा सबको पता है ध्रुव महाराज की भागवत में। जब ध्रुव भगवान का तप कर रहा था, भगवान नारायण प्रसन्न हो गए। भगवान ने कहा ध्रुव जागो, आंखें खोलो। ध्रुव ने आंखें खोली और जैसे ही आंखें खोली वो कुछ बोल नहीं पा रहा था, वो रोने लगा। और वो रोया और भगवान खुश हो गए। भगवान ने कहा कि ध्रुव एक बात कहूं, तुम जो रोए हो ना, ये रोना भी मेरी स्तुति है और यही वास्तविक स्तुति है। कहा क्यों प्रभु। और भगवान ने कितनी सुंदर बात समझाई है। श्रीधरी में श्रीधराचार्य ने इस बात को लिखा है कि जो जीभ बोलती है उसको कभी दिखता नहीं है। हमारे बोलने का काम जीभ का है। बोलो जय श्री कृष्ण। ये जीभ है ना, वो ऐसी है कि बिना बोले रह ही नहीं सकती। तो जीभ का काम है बोलना, परंतु जीभ को पता नहीं है मैं क्या बोल रही हूं। जीभ को कुछ दिखता नहीं है। देखने का काम है आंख का, जबकि आंख बोल नहीं सकती। तो इसका मतलब ध्रुव तुम्हारी आंखें मुझे देख रही थी, परंतु तुम्हारे जीभ मुझे बोल नहीं पा रही थी। तुम्हारी आंखों ने मुझे देखा और जहां से देखा वहीं से कुछ बोला। आंख की भाषा है रोना। तुम रोए इसलिए तुम्हारी स्तुति अद्भुत है। तो लाओ तुम्हारी स्तुति को मैं मेरे शंख में भर दूं। इसलिए भगवान ने अपने शंख को उस ध्रुव के गाल पर लगाया। और जैसे ही गाल पर लगाया, और जीभ को पता कब चलता है, जब उसको कोई स्पर्श होता है, वहां टच होता है तब। तो जैसे ही शंख स्पर्श हुआ तो जीभ को पता चल गया भगवान कौन है। इसलिए जीभ ने बोलना बाद में शुरू किया। तो भगवान की प्रथम स्तुति है नेत्र स्तुति, रोना। और रोना ये भी मां की स्तुति है। और जब भगवान मां भगवती के चरणों में बैठकर जब कोई व्यक्ति रोता है तो मां सब कुछ दे देती है। ऐसा एक नहीं, ऐसे कई अनेक शास्त्रों में प्रमाण देखे गए। आज हमारे जग में, हमारे व्यवहार में, हमारे गांव में कैसे कई छोटे छोटे मंदिर है, वहां ये देखने को मिला है। लोग जाते हैं और मां के मंदिर में, मां के दरबार में जाकर कुछ बोलते नहीं, कुछ गाते नहीं, बस जाते हैं, रोकर वापस चले आते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। हम पैदल जाते थे अहमदाबाद से बहुचराई, गोपाल भाई का संग चलता था, हम साथ में जाते थे। पैदल जब जाते थे तो कितना आनंद होता था। और जब वहां पहुंचते, सज्जनों आपको बहुत आश्चर्य होगा, अहमदाबाद से बहुचराई 100 किलोमीटर का यात्रा है। इतने पैर दुखते थे, इतना शरीर दुखता था, पर जब हम पैदल चलते 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 5वें दिन वहां पहुंच जाते थे। एक बार मंदिर में प्रवेश किया, जब हम प्रवेश कर रहे थे तब हम बहुत थके हुए होते हैं, और अंदर जाकर माँ को देखकर होता था, माँ हम आपको मिलने पैदल चल कर आए। और जब उनकी मूर्त को देखकर जब रोते थे, बाहर आते, तब लगता नहीं था कि हम पैदल आए हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। हमारी थकान उतर जाती थी। ये अनुभव है,
ये सब वैष्णव देवी दर्शन करने वाले को आप पूछिए, कटरा से जब पैदल चलते चलते जाते हैं तो पैर दुखता है, कमर दुखता है, दर्शन करने के बाद कुछ नहीं दुखता। तो ये कोई जादू नहीं है, उस मां का चमत्कार है, उस मां की कृपा है, उसकी करुणा है। इसलिए नवरात्रि सर्वश्रेष्ठ उपासना बताई गई। सभी देवताओं ने मिलकर सकरादि स्तुति से मां का स्तवन किया और पूरे चंडी पाठ जैसे 700 मंत्र बोलकर मां का वर्णन और मां का अभिवादन किया। मां तूने ये किया, मां तूने ये किया, मां तूने पहले दिन इसको मारा, मां तूने दूसरे दिन इसको मारा, मां तूने बड़ी कृपा कर दी। और इतना सब सुना तो मां बहुत प्रसन्न हो गई। ऋषि मुनि, आपने जो श्लोकों से स्तुति गाई, जिन जिन श्लोकों को मेरे चरणों में समर्पित किया, जाओ मैं वरदान देती हूं कि आज के बाद ये 700 श्लोक विश्व के मंत्र बन जाएंगे। इस मंत्रों की जो उपासना करेगा, इस चंडी पाठ को जो गाएगा, इस चंडी पाठ को जो पढ़ेगा, उसकी मनोकामनाएं मैं पूर्ण कर दूंगी। ऋषि मुनियों को मां ने कहा, ऋषियों ने कहा, मां ऐसी कृपा करो जो हमारी सब कामनाएं पूर्ण हो जाए। मां ने कहा कि आज के बाद इन 9 दिन तक मैंने कभी कुछ खाया नहीं है। अष्टमी के दिन मैंने भोजन किया, 9 दिन तक मैं जगी, 9 दिन तक व्रत किया, उपवास किया और युद्ध किया। आज के बाद इन नवरात्रि में जो भूखा रहेगा, इन नवरात्रि में जो जगेगा, जागरण करेगा और जागरण कर कर बिना भोजन किए श्रद्धा से आपने जो ये मंत्र बनाया उस मंत्र का अनुष्ठान और कीर्तन करेगा, वो सब कुछ जीवन में पालेगा। उसको श्रद्धा मिलेगी, भक्ति मिलेगी, तत्व मिलेगा, शांति मिलेगी, सब कुछ वो पालेगा। ददाति वित्तम पुत्रांश्च मतिम धर्मे गतिम शुभाम। ददाति वित्तम, मां को पता था, बोलो जय श्री कृष्ण। मां को पता था कि कलयुग में सबसे पहले नाना वगरनु नाथ्यो नाणे ना था लाल, सबको पैसा ही चाहिए। इसलिए मां ने कहा कि जो चंडी पाठ गाएगा, जो चंडी पाठ सुनेगा, उसको मैं क्या दूंगी? तो मां ने कहा ददाति वित्तम, सबसे पहले मां पैसा देगी। कलयुग है ना, बिना पैसे के तो चलता ही नहीं, और पैसा है तो सब कुछ बुलाते हैं। और नीतिकार ने बड़ा सुंदर श्लोक लिखा है, माता निंदति नाभिनंदति पिता, भ्राता न संभाषते, मृत्यु कुप्यति नानुगच्छति सुतः, कांता च नालिंगते, अर्थ प्रार्थना संकयाप्य कुरुते, प्यालाप मात्रम सुहृद, तस्माद अर्थमुपार्जयस्व सततम, अर्थस्य सर्वे वशाः। कहा पैसा नहीं होगा तो माता निंदती, मां भी निंदा करेगी। बोलो जय श्री कृष्ण। ये सत्य हकीकत है। नाभिनंदति पिता, यदि पैसा नहीं होगा तो पिता भी प्रेम नहीं करेगा। नाभिनंदति पिता, भ्राता न संभाषते, सगा भाई होगा तो भी बुलाएगा नहीं। भ्राता न संभाषते, मृत्यु कुप्यति, बात जाने तो मौत भी नहीं आएगी। बोलो जय श्री कृष्ण। अगर पैसे मौतें ना आवे, मृत्यु। एक बार ऐसा हुआ अरण्या बहन, मैं काशी से आ रहा था और आते आते रास्ते में ऐसी कोई मुलाकात हुई, तो किसी ने पूछा पंडित जी लग रहे हो धोती पर से, क्या करते हो? मैंने कहा भाई कथा करते हैं हम। वो कथा करते हो, बहुत अच्छा। किसकी कथा करते हो? मैंने कहा मेरा विषय भागवत कथा है। अच्छा, तो हर कथा में से आप कुछ ना कुछ जानते हैं? नहीं, मैं कहाँ जानता हूँ। अच्छा बताइए, पूतना की कथा से आपने क्या बोध पाठ लिया? ले, अरे यार, पूतना की कथा से क्या बोध पाठ मिलेगा? वो आप सबको पता है, वो पूतना आती है, भगवान को स्तनपान कराती है और भगवान उसको मार देते हैं, और मारने के बाद पूतना को उठा के जंगल में ले जाते हैं, और जंगल में ले जाके उसको जलाना होता है। तो वो जब गिरती है, इतनी बड़ी थी, तो जब वो गिरी तो हजारों वृक्ष गिर गए, और जो वृक्ष गिर गए उसी वृक्ष में उसको जलाया गया। ये कथा है। मुझे पूछा पूतना की कथा से क्या बोध पाठ लिया? मैंने कहा भाई ऐसा बोध पाठ मैंने कोई नहीं लिया, पूतना की कथा से क्या बोध पाठ लेना? कि नहीं, बोध पाठ है उसमें भी। मैंने कहा आप ही बताओ। तो कि पूतना जब मरी तो गिरी, तो जब गिर रही थी तो गिरते गिरते कई पेड़ को, वृक्ष को गिरा दिया, मतलब मरने से पहले अपनी लकड़ी की व्यवस्था कर दी। बोलो जय श्री कृष्ण। ले, यानी मरने से पहले अपनी व्यवस्था कर जाओ। अब बात भी सही है, कहने का तात्पर्य। और ऐसे होते हैं कई लोग जो मरने से पहले सब व्यवस्था कर कहने का तात्पर्य इसका बहुत गूढ़ अर्थ लिया जाए तो बात भी सही है कि मरने से पहले हमें जहाँ जाना है, जहाँ जाना है वहाँ की तैयारी करनी चाहिए। क्योंकि अहमदाबाद से आया ना, तब मेरी मम्मी ने, आसपास वालों ने 100 रुपया दिया था, मारा लेके जाओ, क्योंकि अमेरिका जाना यानी जैसे तो बहुत बड़ा गढ़ जीत लिया ऐसा था ना।
इंडिया में सब आए, सब रोए, 100 रुपया दिया, और मैं भी लेके यहाँ आया। मैंने सोचा काम आएगा, तो यहाँ तो आगे ही करेंसी चली ही नहीं, वो जाने तो बुद्धि भी नहीं चली। बोलो जय श्री कृष्ण। यहाँ के दिमाग स्टक हो गई, ये सब क्या हो रहा है। 4-5 दिन तो बुद्धि गोपाल भाई लेने आते थे, बोलते थे बेटा हम 20 लेके जाएंगे, 30 लेके जाएंगे। मैंने कहा हर बार 20-30 देना महंगा नहीं पड़ेगा? कहे ये 20-30 रोड का नाम है, पैसा नहीं है। तो शुरुआत में नहीं पता चलता है। पैसा लेकर आए और तब यहाँ आकर पता चला कि वहाँ की करेंसी यहाँ नहीं चलती। सज्जनों, उसी तरह यहाँ की करेंसी, यहाँ का कर्म वहाँ नहीं चलता। वहाँ की करेंसी कुछ और है। वहाँ की करेंसी है धर्म। इस यहाँ पर जो धर्म किया, धर्म का फल जो हमारी जेब में रहेगा, वहाँ वो ही चलेगा। इसलिए वहाँ जाने से पहले उस धर्म, वहाँ के कर्म के फल की व्यवस्था हमें करनी चाहिए। इसलिए शास्त्र में अनुष्ठान उपासना बताई गई। व्रत करिए, उपवास करिए, अनुष्ठान करिए, और वो भी नवरात्रि का। तो ये नवरात्रि के 9 दिन परम पवित्र होते हैं, आश्विन नवरात्रि के। और जितनी आश्विन नवरात्रि उत्तम है, बिल्कुल वैसे ही चैत्र नवरात्रि भी उससे भी उत्तम मानी गई है। चैत्र नवरात्रि गुप्त नवरात्रि है। इन गुप्त नवरात्रि में घर में बैठकर माँ का जप, तप और अनुष्ठान करना चाहिए, क्योंकि इन चैत्र नवरात्रि में 10 महाविद्याओं का प्रागट्य हुआ है। 10 महाविद्या की उपासना जरा सा विभिन्न है। वो जो आश्विन नवरात्रि है उसमें आनंद, प्रमोद वो सब होता है, जैसे हम गरबा खेलते हैं, आनंद करते हैं। परंतु चैत्र नवरात्रि में जो 10 महाविद्या है उसमें से कोई भी एक महाविद्या, महाविद्या का अर्थ होता है माता जी, तो 10 प्रकार की अलग अलग विभिन्न माताएं हैं। उन माताओं में से कोई भी एक माता के मंत्र का अनुष्ठान करना चाहिए। चैत्र नवरात्रि में सबसे पहले जो 10 महाविद्या है उसमें सबसे पहली महाविद्या है भगवती काली। काली का उपासना, काली की उपासना करनी चाहिए। माँ भगवती काली यह शक्ति देने वाली है। जिस भक्त को, जिस भाविक को, जिस सेवक को माँ से, जगदम्बा से शक्ति चाहिए, उनको महाकाली की उपासना करनी चाहिए। उसके बाद में दूसरी महाविद्या बताई है तारा। तारा ये ज्योतिष विद्या के लिए देवी बताई गई है। जिसको पिछला बीता हुआ और आगे आने वाला सब कुछ जानना है, जिसको भूत भविष्य और वर्तमान जानने की इच्छा हो, उसको तारा देवी की उपासना बताई गई है। ये बहुत कठिन गुड विषय है। इसके लिए गुरु मंत्र चाहिए। एक गुरु करना होता है, वो गुरु जो मंत्र देते हैं उसी मंत्र का अनुष्ठान और उपासना करनी चाहिए। बाद में बताई है तीसरी महाविद्या षोडशी। षोडशी यानी ललिता त्रिपुर सुंदरी। श्री यंत्र के ऊपर सज्जनों मैं आपसे बहुत निवेदन करना चाहता हूँ, आप बहुत समझदार है और इस बात को बिल्कुल समझना चाहिए, श्री यंत्र को लक्ष्मी से कोई लेना देना नहीं है। बोलो जय श्री कृष्ण। आजकल देखा है समाज में श्री यंत्र पैसे का भंडार, और मैं टीवी में देखता हूँ दिमाग क्या हो जाता है। श्री यंत्र दिखाएंगे और धन की वर्षा हो जाएगी। श्री यंत्र को लक्ष्मी जी से कोई लेना देना नहीं है। श्री यंत्र ये माँ भगवती पार्वती का रूप है। शास्त्र में लिखा है श्री चक्रम शिवयोर वपुः। श्री चक्र ये महादेव यानी भगवान शिव और शक्ति का शरीर है। अब क्यों है, अभी आएगी कथा। तो षोडशी नाम की एक मां भगवती है जिसको कहा जाता है ललिता त्रिपुर सुंदरी। ये ललिता त्रिपुर सुंदरी के कई मंत्र है। उसमें 6 अक्षर का मंत्र है, 15 अक्षर का मंत्र है, 16 अक्षर का मंत्र है। अलग अलग ही मंत्र की परंपरा है। तो इस मंत्रों को करके व्यक्ति जो चाहे वो पा सकता है। इतनी शक्ति थी हमारे मंत्रों में। परंतु सज्जन हुआ यूं कि बहुत वर्ष पूर्व जब कलयुग प्रारंभ हुआ तब लोग इस मंत्रों से माँ की उपासना करते थे, शक्ति को पाते थे और उस शक्ति का दुरुपयोग करने लगे। मंत्र वशीकरण का एक मंत्र होता है जो आप पढ़ेंगे और बाद में जिसके सामने देखकर वो मंत्र बोलेंगे तो वो व्यक्ति आपके वश में आ जाएगा। तो लोग क्या करने लगे, इस मंत्र का अनुष्ठान करते थे, अनुष्ठान करके लोगों को वश में करने लगे और उसका दुरुपयोग होने लगा। भगवान महादेव को गुस्सा आया। इसलिए भगवान महादेव ने कलयुग से पहले जितने भी मंत्र थे सभी मंत्रों की शक्ति को खींच लिया, सभी मंत्रों को शापित कर दिया। इसलिए शापोद्धार किया जाता है।
मंत्र को श्राप दे दिया, आज के बाद ये मंत्र प्रभावी नहीं होंगे, उसको जो नियम से करेगा उसको ही उसका फल मिलेगा। जितनी शक्ति थी, अरिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्या, ये सभी प्रकार की शक्तियों को लेकर भगवान ने एक डिब्बे में भर दिया और डिब्बे में भरकर उसके ऊपर लॉक लगा दिया, जिसको हम संस्कृत में कहते हैं कीलितम, यानी उसको किलित कर दिया, बंद कर दिया। तो कई भक्तों ने महादेव से कहा कि प्रभु आपने ये क्या किया, आप तो स्वयं गुरु है, शिव आप गुरु है और आपने इस शक्तियों को ले लिया भगवान, अब हमारा आत्मकल्याण कैसे होगा। इसलिए महादेव ने कहा चिंता मत करो, मैंने जिसमें यह शक्ति भरी है उस भरने के बाद उसके ऊपर एक चित्र बना दिया है, उस चित्र को कहा जाता है यंत्र। जो भी व्यक्ति इस यंत्र की पूजा करेगा उसको वो शक्ति प्राप्त होगी। जो शक्ति भर दी और उसके ऊपर जो यंत्र रखा उसको कहा जाता है श्री यंत्र। इसलिए श्री यंत्र में असंख्य प्रकार की शक्ति वहां पर होती है, इसलिए वो शक्ति की जो साधना करता है, यंत्र की उपासना करता है, वो उस शक्ति को पाता है। समस्त विश्व में यदि अच्छा नाम करना है, मान चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, तो भुवनेश्वरी माता की उपासना शास्त्र में बताई गई है। चैत्र नवरात्रि में इन भुवनेश्वरी की उपासना करनी चाहिए। यदि बहुत प्रकार की व्याधि आदि व्याधि शरीर में आती है, बहुत रोग आता है, तो उस रोग को दूर करने के लिए भैरवी माता की उपासना शास्त्र में बताई है। और यदि बहुत प्रकार की मैली विद्याओं को दूर करना है, मैली विद्याओं को पाना है, तो चैत्र नवरात्रि में छिन्नमस्ता माता की उपासना बताई गई है। उसके बाद यदि हमारे शत्रु बहुत है और शत्रु को दूर करना है, शत्रु को मारना है, तो उसके लिए बगलामुखी की उपासना शास्त्र में बताई गई है। और बाद में यदि बहुत प्रकार का ऐश्वर्य चाहिए, बहुत प्रकार का हमको मान सम्मान और राज तिलक चाहिए, राजा बनना है, तो इसके लिए मातंगी देवी की उपासना शास्त्र में बताई गई है। और अंत में जिसको बहुत सारा धन चाहिए उसके लिए कमला यानी महालक्ष्मी की उपासना बताई गई है। कलयुग में एक मंत्र सबसे प्रसिद्ध है कमला देवी का, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। इसकी उपासना करनी चाहिए। इस कमला देवी के 8 स्वरूप है, जिसको हम कहते हैं अष्टलक्ष्मी। बोलो जय श्री कृष्ण। अष्टलक्ष्मी का स्वरूप है। इनका प्रागट्य कैसे हुआ, तो शास्त्र में बताया है कि एक बार भृगु महाराज ने भगवान नारायण के पास गए और भगवान नारायण को कहा कि प्रभु मुझे असंख्य लक्ष्मी की प्राप्ति करनी है, ऐसा कोई मंत्र दीजिए। भगवान नारायण ने कहा कि लक्ष्मी की प्राप्ति करनी है तो तुम लक्ष्मी की उपासना करो। भृगु ने कहा प्रभु लक्ष्मी वहां जाती है जहां आप जाते हो, आप जहां नहीं होते वहां तो वो टिकती नहीं है। तो कहा लक्ष्मी की स्वतंत्र उपासना करो। इसलिए भृगु महाराज ने अपने साथ और 7 ऋषियों को लिया और सभी ने मिलकर काशी में जाकर एक लक्ष्मी कुंड है उसके आसपास में बैठकर 8 ऋषियों ने मिलकर अलग अलग लक्ष्मी की उपासना की। लक्ष्मी माता प्रसन्न हुई और कहा कि मांगो क्या चाहिए ऋषि। तब भगवान सभी ऋषियों ने कहा माँ आप जब भी वरदान देती हो और जब भी जाती हो तो नारायण के साथ में जाती हो, हमें नारायण नहीं चाहिए। बोलो जय श्री कृष्ण। हमें तो केवल माँ लक्ष्मी चाहिए। ऐसा रूप का दर्शन कराओ जिसमें केवल स्वतंत्र अकेली महालक्ष्मी हो, ऐसा रूप चाहिए। इसलिए माँ भगवती लक्ष्मी एक में से 8 बन गई। सबसे पहली लक्ष्मी थी उसका नाम है आदि लक्ष्मी। बाद में दूसरी लक्ष्मी धान्य लक्ष्मी, धैर्य लक्ष्मी, गज लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, विजय लक्ष्मी, विद्या लक्ष्मी और धन लक्ष्मी। ऐसे माँ के 8 रूप हो गए और ये 8 रूप को हम अष्टलक्ष्मी का स्वरूप कहते हैं। और जिसमें से एक अद्भुत एवं दिव्य लहा महालक्ष्मी इनके मंदिर में है। बोलो लक्ष्मी मात की। और हमारे मंदिर में आने वाला है भविष्य में। कहने का तात्पर्य महालक्ष्मी का अद्भुत रूप है जिसको कमला कहा जाता है। कमला और महालक्ष्मी की साधना उपासना चैत्र नवरात्रि में करनी चाहिए। और हाँ सज्जनों ध्यान दीजिए, चैत्र नवरात्रि में और एक माँ भगवती की प्रागट्य हुआ था जिसका नाम है बाला त्रिपुरा। इन्हीं चैत्र नवरात्रि में बाला त्रिपुरा सुंदरी का भी प्रागट्य हुआ है। बहुत सुंदर उनका उपाख्यान है, बड़ा ही ध्यान से सुनिएगा।
मां भगवती बाला त्रिपुरा सुंदरी। देवी भागवत में लिखा है, श्री सुंदरी साधन तत्पराणाम भोगश्च मोक्षश्च करस्थ एव। इन चैत्र नवरात्रि में बाला त्रिपुरा सुंदरी की भी उपासना करने का एक महत्व है। जो भी ये बाला त्रिपुरा सुंदरी की उपासना करते हैं, भोग और मोक्ष उनके हाथ में आ जाता है। सज्जनों ध्यान दीजिएगा, बहुत वर्ष पूर्व एक कथा आप सबने सुनी कि सती माता के अंग के विभिन्न अंग जहां पर गिरे वो शक्तिपीठ बना। तो बिल्कुल वैसे ही बहुत वर्ष पूर्व जब मां भगवती के अंग गिर रहे थे, उसमें से मां का जो दक्षिण हस्त था वो एक जगह पर गिरा था, जिसको आज हम बोरुवन कहते, जो गुजरात में महेसाणा के पास में। अब उसका प्रागट्य कैसे हुआ, तो उसकी कथा भी बहुत सुंदर और संक्षिप्त है, मैं आपसे निवेदन करता हूं। बहुत वर्ष पूर्व मां का ये एक भाग, एक अंग, एक वरखड़ी करके एक वृक्ष होता है, जंगली वृक्ष, उसके नीचे गिरा था, परंतु ये बात किसी को पता नहीं थी। समय बीतता गया, कई साल बीत गए और उसी के पश्चिम दिशा में एक सिद्धपुर नाम का क्षेत्र है। सिद्धपुर में एक बिंदु सरोवर है जहां मातृगया श्राद्ध किया जाता है। तो वहां बिंदु सरोवर में कपिल मुनि अपने माता देवहूति माता को कथा सुना रहे थे। बोलो जय श्री कृष्ण। माता देवहूति बैठे थे और पुत्र मां को कथा सुना रहे हैं। कथा सुनाते सुनाते देवी माई की कथा आई और माता जी की कथा आई, तो कथा सुना, बहुत अच्छा लगा, परंतु कुछ समझ में आया नहीं। पुत्र को कहा, बेटा तूने कथा तो बहुत सुंदर सुनाई, परंतु मुझे उस मां का दर्शन करना है, मुझे मां की उस चमत्कृति को देखना है। वो मां कैसी है वो देखना है। कैसे देखेंगे? कुछ भी करो बेटा, मुझे वो मां का दर्शन कराओ। पुत्र ने कहा, मां भगवती का दर्शन करना है तो हमें शक्तिपीठ में जाना पड़ेगा, घर बैठे नहीं हो सकता है, शक्तिपीठ जाना पड़ेगा। इसलिए शक्तिपीठ में जाना था और कपिल मुनि ने आंखें बंद की और आसपास में सबसे नजदीक में कौन सा शक्तिपीठ है वो समाधि में देख लिया। आज गूगल चलता है, पहले समाधि चलती थी। बोलो जय श्री कृष्ण। आज गूगल में सर्च करते कौन कहाँ है, पहले एक टाइप का वो गूगल था दिमाग। आंखें बंद की, समाधि लगाया, मां सती को देखा और विभिन्न अंग देखे और उनको एक वृक्ष देखा बोरुवन में, और मां को कहा, मां हम जहां है वहां से पूर्व दिशा में कुछ दूर मां का अंग गिरा है, वो शक्तिपीठ है, हम वहां जाएंगे। और अपने पुत्र और मां दोनों वहां से पैदल चलते चलते सिद्धपुर से ये जो बहुचराजी नाम का गांव था वहां पर पहुंचे। एक वरखड़ी का वृक्ष था, वहीं पर चैत्र नवरात्रि के पहले दिन पहुंच गए। आज चैत्र नवरात्रि का पहला दिन था। वहां पर पहुंचे और वहां पर जाकर कहा, मां को पाना है, जगदम्बा को पाना है, मां के दर्शन करना है तो आपको अनुष्ठान करना होगा। 3 अक्षर का मंत्र जिसको बाला मंत्र कहा जाता है, वो मंत्र पुत्र ने अपनी माता को दे दिया। मंत्र दिया, वो मंत्र जाहिर में नहीं बोल सकते क्योंकि वो गुप्त मंत्र होता है। तो मंत्र दे दिया और मंत्र देने के बाद दोनों माँ और पुत्र वहां बैठकर साधना करने लगे, उपासना करने लगे, माँ की भक्ति करने लगे। एकम से लेकर सप्तमी तक माँ की उपासना की। 8वें के दिन मंत्र जाप कर रहे थे और बिल्कुल अष्टमी के दिन माँ भगवती बाला बहुचर का वहां पर प्रागट्य हो गया। कपिल मुनि ने माँ भगवती बाला त्रिपुर सुंदरी की स्तवन किया, स्तुति किया और माँ की याद में वहां एक दीप जलाया, वहां दीप रख दिया। कहा आज से ये माँ जगदम्बा का दीप होगा। सज्जनों आपको आश्चर्य होगा, द्वापर युग से लेकर अभी तक वो दीप वहां जल रहा है। आज भी वो दीप वहां पर, असंख्य वर्ष बीत गए, वो ज्योत कभी वहां बुझी नहीं, आज भी वो दीप है। माँ ने पुत्र ने वहां पूजा की, अब माँ का दर्शन हुआ, दर्शन करके वहां से चले गई। और ये माँ का प्रथम प्रागट्य था। चैत्र अष्टमी के दिन ये गुप्त प्रागट्य, दीप वहां रख दिया, दीप दिए में घी भरा था, घी थोड़े दिन तक चला, पूर्णिमा तक ये दीप आया। चैत्र पूर्णिमा जब आई तब उस दीपक में से, उस पात्र में से घी कम होने लगा और माँ जगदम्बा को चिंता हुई कि शायद दीप बूझ न जाए। इसलिए पास में एक गांव था, उस गांव में चारण लोग रहते थे। उनके घर में मां कन्या के शरीर में प्रवेश किया, कन्या रूप में मां आई
और अपने भेड़ बकरी को लेकर चराने के लिए जंगल में जा रही थी। और जाते 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 एक वृक्ष के नीचे एक दीप देखा और वो माँ ने खुद अपने दिए में वहां घी भरा। और जब उन्होंने घी भरा तो माँ जगदम्बा वहां प्रकट हुई और उस पुत्री के रूप में, उस पुत्री के रूप में ही वो बाला वहां पर समाहित हो गई। जब वो समाहित हो गई तब से चैत्र पूर्णिमा माँ भगवती का प्रागट्य दिवस माना जाता है। माँ का गुप्त प्रागट्य अष्टमी को और माँ का प्रगट प्रागट्य चैत्र पूर्णिमा को मनाया जाता है। तो उसके बाद वहाँ विभिन्न कार्य होने लगे। ये सिद्धपीठ था। बहुत समय के बाद हुआ यूं, पास में एक देत्रोज नाम का गांव था। सज्जनों ध्यान दीजिएगा, वहां देत्रोज में एक दंडासुर नाम का असुर हुआ। ये बहुत शक्तिशाली असुर था। महिषासुर जैसी इसमें शक्ति थी। दंडासुर बड़ा हुआ, माँ को पूछा, माँ मेरे पिता कौन है? तब उन्होंने बताया कि बेटा तुम्हारे पिता महिषासुर की सेना में लड़ते लड़ते मर गए और तुम्हारे पिता को आद्य शक्ति अम्बा ने मारा है। ऐसे व्रत करो, ऐसी उपासना करो, ऐसा अनुष्ठान करो कि तुम उस देवी को मारो। दंडासुर ने ब्रह्मा जी की उपासना की हजारों वर्ष तक। उपासना करने के बाद ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, मांगा वरदान, मांगो क्या वरदान चाहिए? दंडासुर ने कहा कि मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए, मेरे पिता को मारने वाली देवी से मुझे युद्ध करना है, बस यही वरदान दो। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, जाओ उस देवी से तुम्हारा युद्ध होगा। और जैसे ही वरदान दिया सज्जनों, दंडासुर उन्मत्त बन गया। अनेक असुरों को मार के, अनेक राजाओं को मारकर स्वर्ग लोक में उसने आक्रमण किया। ब्रह्मा जी को पकड़ा। ब्रह्मा जी आपने कहा था मेरी मुलाकात होगी, आज तक उस जगदम्बा से मुलाकात नहीं हुई। कहाँ मिलेगी वो देवी, कहाँ मिलेगी जगदम्बा? ब्रह्मा जी ने हंसते हुए कहा कि भाई तुम्हें जगदम्बा चाहिए तो जगदम्बा मंदिर में नहीं मिलेगी। बोलो जैसे कृष्ण। जगदम्बा तो अणु अणु में व्याप्त है, वो तो हर कण कण में माँ रहती है। फिर भी तुम्हें माँ के दर्शन करना है ना, तो जाओ एक काम करो। भारत में एक गुर्जर नाम का प्रांत है और गुर्जर नाम के प्रांत में एक बोरुवन है। इस बोरुवन में एक वृक्ष के नीचे उसका प्रागट्य, जाओ उस देवी को तुम्हें वहां मिलेगी। चलता हुआ घूमता हुआ ये गुर्जर प्रांत में गुजरात में आया और वहां ये बोरुवन के जंगल में घूम रहा था। घूमते 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 जा रहा था और एक वृक्ष के नीचे 8 साल की अत्यंत सुंदरी वहां बैठी थी, जिसका नाम है बाला। बहुत सुंदर थी। 8 साल की पुत्री वहां बैठी है। दंडासुर उसके पास आया, बोला तू यहाँ क्यों बैठी है इतने घनघोर जंगल में? हंसते हुए बच्ची ने जवाब दिया कि मैं तो स्वर्ग में रहती थी और स्वर्ग में झगड़ा हुआ तो भागकर यहाँ आ गई। ऐसे मजाक की। इसने सोचा ये पुत्री है। कहा देखो तुम किसी से डरना मत, आज से मैं तुम्हारा पिता और तुम मेरी पुत्री, आज से मैं तेरा बाप, चलो मेरे साथ। तुरंत माँ जगदम्बा वहां खड़ी हो गई। ध्यान दीजिए सज्जनों, जब वो बाला जगह पर खड़ी हो गई तो माँ भगवती के छोटे छोटे चरण उस वरखड़ी के वृक्ष के नीचे पड़ गए। आज भी आप दर्शन करने जाओगे तो उस वृक्ष के नीचे छोटे से माँ के चरण है। 2 पैर वहां पर चिन्ह हो गया, आज तक चिन्ह वहां पर है। माँ खड़ी हुई और जैसे ही वहीं पर खड़ी हुई और दंडासुर ने कहा बेटा मुझे पानी पीना है, बहुत प्यास लगी है। और जब प्यास का कहा तो वो छोटी सी बाला ने पास में जोर से पैर मारा, पैर लगाया और मानसरोवर पैदा कर दिया। पानी निकला जमीन से, पाताल से पानी आया। दंडासुर ने कहा क्या बात है, पैर मारकर यदि पानी निकाल दे तो इसका मतलब ये कोई सामान्य पुत्री नहीं है, ये शक्ति है। तुरंत उसका हाथ पकड़ा और कहा बेटा जैसे तुमने पैर मारकर पानी निकाला, ठीक वैसे ही हाथ में चपटी लगाकर बड़ी हो जाओ, मैं तुमसे शादी करूंगा। और जब ऐसा कहा तो माँ को गुस्सा आया, पिता बनकर मुझ पर तुम्हारी मति भ्रमित हो रही है। माँ को गुस्सा आया। माँ ने कहा जो तुम मुझे समझ रहे हो मैं वो नहीं हूं, कौन हो तुम? तुरंत माँ भगवती ने हाथ में त्रिशूल प्रकट किया। दंडासुर समझ गया, मानो न मानो ये वो ही आद्य शक्ति अम्बा आज बाला बनकर आई है। उसने भी हाथ में तलवार लिया, युद्ध करने लगा। ये भी मायावी था, ये माया थी। दोनों ने बहुत युद्ध किया, आकाश में ऊपर उड़कर एक दूसरे को मारने लगे। मारते 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 कई समय तक युद्ध चला। दंडासुर जीत नहीं पाया। सोचा अब भागना है, कैसे भागूं? अब जहां जाए वहां मां का स्वरूप दिखता है। ठीक जैसा महिषासुर को हुआ था वैसे दंडासुर को हुआ।
डर गया। डर के मारे उस समय में उस वरखड़ी के कई वृक्षों में, उस जंगलों में बहुत सारे मुर्गे रहते थे सफेद रंग के, जिसको मुर्गा कहा जाता है। कई मुर्गे वहां, मुर्गियां रहती थी वहां। तो इसने सोचा मैं भी मुर्गा बनकर छुप जाऊंगा, इसलिए सफेद मुर्गों के बीच में ये भी सफेद मुर्गा बन गया और छुप गया। ये तो माँ है, सोचा सब मुर्गे को मार दूं तो वो भी मर जाएगा। फिर मन में विचार आया कि निर्दोष मुर्गे मर जाएंगे, इसलिए माँ ने क्या किया, अपने अपने मस्तक में कुमकुम लगाया था, थोड़ा सा कुमकुम निकाला और माँ ने छिड़का। और माँ ने कहा जो सच्चा है उसका जीवन बदल जाएगा और जो झूठा है वो वैसा का वैसा रहेगा। बोलो जय श्री कृष्ण। तब से कहावत है कि माँ की कृपा तो सब पर होती है, हम सब पर होती है। यहाँ आने वाले जितने होते हैं, सेवा करने वाले, हम सब पर कृपा होती है, मगर जीवन उसी का बदलता है जिसका हृदय सच्चा होता है। बोलो जय श्री कृष्ण। बाकी तो जैसे थे वैसे, माँ की कृपा सब पर होती है। सब पर माँ ने कुमकुम गिराया, जिस पर कुमकुम गिरा, जो सच्चे थे वो, उसका जीवन रंग बेरंगी हो गया, उसका रंग बदल गया, और जो वो झूठा था वो वैसा का वैसा रहा। माँ ने पकड़ा उसको, मारने के लिए माँ आकाश में ले गए और तलवार लेकर, त्रिशूल लेकर माँ ने उस मुर्गे को मार दिया। दंडासुर का माँ ने वध किया, और वध करने के बाद माँ जमीन पर पहली बार उतरे। जब वो वृक्ष के नीचे पहली बार उठे थे तब उनके पैर छोटे थे, तब वो बाला थी, छोटी बच्ची थी, 8 वर्ष की लड़की थी। और जब दंडासुर को मारा तो माँ युवती हो गई थी, और युवती के रूप में माँ ने जमीन पर पैर रखे। वो माँ का मध्य स्वरूप मध्यपीठ बना। आज भी आप मंदिर में जाएंगे तो उस छोटे मंदिर के पीछे बीच में एक छोटा मध्य स्थान है, वहां माँ की युवती के पैर दिखेंगे। माँ थक गई थी, सभी मुर्गे आसपास आ गए और सब मुर्गों ने मिलकर माँ की स्तुति की। माँ आपने कृपा की और हमारा जीवन रंगीन बना दिया, हमारा जीवन सुंदर बना दिया। माँ आप बैठो। माँ को बैठने के लिए सभी कुकड़े ने अपने पीछे गिराए, सुंदर आसन बनाया और माँ को उस पर बिठा दिया। इसलिए माँ आज पहली बार आसन पर बैठी। जहाँ आसन पर बैठी ये माँ का मुख्य मंदिर बना। माँ के 3 मंदिर है, एक वरखड़ी वृक्ष वाला आद्य स्थान, एक मध्य और एक मुख्य मंदिर। वहाँ बैठ गए सब लोग, सब कुरकुट ने मिलकर, सब मुर्गे ने मिलकर माँ की स्तुति की, माँ का स्तवन किया, माँ का अर्चन किया, माँ का अनुष्ठान किया, और माँ बड़ी प्रसन्न हुई। कहा बोलो अब मुझे क्या करना है। सभी ने कहा माँ आप जहां बैठी हो वहां 3 गांव की सरहद है। 3 गांव 3 भेंट, ठेठ अड़ी बैठी माँ सेवक सारण काज, संखलपुर से ढेमा। 3 गांव के बीच में आप बैठी हो माँ, सबके दुख दूर करो, पूरे गुजरात को माँ आप सुखी और संपन्न बना दो। ऐसा माँ से प्रार्थना की। माँ ने सबको आशीर्वाद दिया और सभी कुरकुट ने कहा माँ हम आपको घूमने के लिए आकाश में ले जाएंगे। इसलिए आज पहली बार इस बाला ने कुकड़े पर सवारी की, कुकड़े पर बैठे, इसलिए इनका नाम एक कुरकुट वाली, कुकड़े वाली हो गया। वहाँ कुकड़ा वाली माँ बनी, कुरकुट सवारी बनी, और कुरकुट ने लेकर माँ को बहुत विचरण किया, चरा, बहुत चरा, यानी बहुत घूमे। तो घूमने के कारण, बहु चरने के कारण उनका एक नाम बहुचरा हो गया, बाला त्रिपुरा बहुचरा। और सब कुरकुट ने मिलकर उस माँ को लेकर दूर जाकर, एक जंगल था वहाँ पर माँ को सुलाया, माँ को विश्राम करवाया, और जहाँ माँ ने विश्राम किया वो माँ का संखलपुर क्षेत्र बना। तो ये माँ की महिमा है। माँ के 3 मंदिर बने। उसके बाद जो वहाँ आए उनकी माँ ने सभी मनोकामना पूरी कर दी। सज्जनों आश्चर्य होगा, पांडव भी वहाँ आए थे। बोलो जय श्री कृष्ण। जब पांडवों का अज्ञातवास चल रहा था, सभी शस्त्रों को छुपाकर पांडव उस मंदिर के पास में रहते थे। मंदिर में रहते रहते एक दिन ऐसा हुआ, द्रौपदी सब लोग फल फूल खा रहे थे और अचानक पता चला कि दुर्वासा मुनि आ रहे हैं। दुर्वासा को आकर देखा और युधिष्ठिर ने कहा ये महाराज भोजन करिए। क्या खाएंगे भोजन में? अब ये तो ब्राह्मण, बोलो जय श्री कृष्ण, और ब्राह्मण को भोजन प्रिय होता है। हमारे शास्त्रों में लिखा है ब्राह्मण को आप भोजन दे दो, ब्राह्मण बहुत कुछ दे देंगे, और ब्राह्मण को भोजन में लेगा तो और कुछ याद ही नहीं आएगा। और ब्राह्मण को भोजन इतना प्रिय होगा कि वो खाने में ही जिंदगी बिता देंगे। ब्राह्मण जितना कमाते हैं उसका सब खर्चा खाने में करते हैं। गुजराती में कહેવત है, बोलो जय श्री कृष्ण। ब्राह्मण નું ભાણામાં
ब्राह्मण जितना कमाता है वो सब भाड़े में जाता है। वाणिया नुपाणा बनिए लोग जितना कमाते हैं, बड़े बड़े महल बनाएंगे, घर अच्छा बनाएंगे, देरासर बनाएंगे, बड़े बड़े मंदिर बनाएंगे, उसमें खर्चा करेंगे, खाएंगे कम। हमारे वहाँ तो मजाक में कहते थे उनके वहाँ इतना सुंदर मंदिर बनाएंगे, इतना सुंदर देरासर बनाएंगे, आप कल्पना ही नहीं कर सकते। जीवन का पूरा खर्च उसमें करेंगे। ब्राह्मण नु भाणाમાં, વાણિયાનું પાણામાં અને પટેલનું આણામાં। બોલો જય શ્રી કૃષ્ણ। પટેલો કમાય બધું છોકરીઓ લઈ જાય, આણા કરી કરીને થાકી જાય। અને સાહેબ પટેલના આણા તો વાત જવા દો, મહારાજ કેટલી ગણપતિ પૂજામાં વાર ના લાગે એટલી આણા પૂજામાં વાર લાગે। વધાવતા વધાવતા 1.5 કિલો કંકુ ખાલી થઈ જાય। બોલો જય શ્રી કૃષ્ણ। तो कहीं नहीं कहा तात्पर्य, क्योंकि पटेल होते हैं ना वो पुत्री को बहुत प्रेम करते हैं, उनके वहाँ लड़कियों को बड़ा सम्मान मिलता है, इसलिए वो बहुत नहीं वो अपन हुए तुम्हारे पटेल में जय मेरा। कहने का तात्पर्य ब्राह्मण भोजन प्रिय होते हैं। और दुर्वासा ने कहा मेरे लिए बनाओ लाडू दाल भात शाक। द्रौपदी ने कहा हम फल खाते हैं, महाराज के लिए लाडू कहाँ से लाएंगे। अब ये दुर्वासा मना तो कर नहीं सकते, यदि मना किया तो क्रोध क्या होता है, आएगा गुस्सा भयंकर। अब किया क्या जाए, और द्रौपदी को वरदान था कि जब जब कष्ट आए तब कृष्ण को याद करते थे, कृष्ण आ जाते थे। द्रौपदी ने आंख बंद की और कृष्ण को याद किया, कृष्ण, और कृष्ण शब्द बोलते हैं कृष्ण वहां हाजिर हुए। बताओ सखी क्या चाहिए। कहा कृष्ण कुछ नहीं चाहिए, थोड़े से लड्डू चाहिए। बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान ने कहा अरे लड्डू के लिए याद किया, पागल द्रौपदी। कहा क्यों प्रभु। हंसते हुए कहा द्रौपदी जन्म देने का काम जगदीश का होता है, परंतु भोजन कराने का काम तो जगदम्बा का होता है। तुम जहां बैठी हो वो जगदम्बा का स्थान है, मां से मांगो, और मां जैसा भोजन दुनिया में कोई नहीं करा सकता। माँ जैसा भोजन करा। देखो ऐसा होता है हर लोगों के जीवन में, कई आइटम ऐसी होती है जो मम्मी के हाथ की ही अच्छी लगती है। बोलो जैसे कृष्ण। चाहे कितना भी करो, मुझे दुनिया में हजारों जगह से हांडवा लाके खिलाया जाए, मगर मुझे मम्मी का हांडवा ही पसंद है। वो ऐसा हर लोगों को होता है, सबको अपने माँ की एक ऐसी चीज होती है उनको वो ही पसंद आती है। कभी कभी यहाँ लोग आते हैं ना, उनसे बातें होती है, हमारे बच्चे ह्यूस्टन में पढ़ते हैं, यहाँ पढ़ते हैं, फिर छुट्टी में यहाँ आते हैं, और जब छुट्टी में आते हैं तो 1 हफ्ता मम्मी को खाना बनाने में ही जाता है। क्यों? क्योंकि उनको वो ही पसंद है, और माँ के हाथ का खाना सज्जनों विश्व में कहीं संभव नहीं है। तो माँ होती है, इसलिए माँ से बड़ा न मातुः परदैवतम, माँ से बड़ा दुनिया में कोई भगवान नहीं बताया। कृष्ण ने कहा द्रौपदी माँ से मांगो। द्रौपदी ने तुरंत आंखें बंद की, माँ का मंत्र बोला, माँ की मूर्त बनाई, पूजा की, और माँ भगवती बाला वहां पर प्रकट हुई। कहा मांगो पुत्री क्या चाहिए। माँ मुझे ब्राह्मण घर में आए, उनको लड्डू भोग लगाना है, उनको लड्डू भोजन कराना है, मुझे लड्डू चाहिए। और माँ जगदम्बा ने आज अक्षय पात्र दे दिया। पात्र में 2 लड्डू थे और खाने वाले 22 थे। बोलो जय श्री कृष्ण। हंसते हुए कहा कि ये माँ भी कैसी है, मांगा था लड्डू और 2 ही लड्डू दिया, अब कितने को भोजन कराएंगे। खैर अभी तोड़कर थोड़ा थोड़ा दे दे, आगे देखा जाएगा। हाथ में पात्र लेकर द्रौपदी परोसने गई। सज्जनों आपको आश्चर्य होगा, एक छोटे से पात्र से द्रौपदी ने सबको परोसा, सबका पेट भरने लगा, परंतु अभी पात्र खाली नहीं हुआ। पात्र में अभी एक लड्डू वैसे का वैसा है, लड्डू अभी वैसा है। मन में प्रार्थना की थी कि माँ यदि ब्राह्मणों का पेट भर जाएगा तो बाकी जो लड्डू बचेगा वो तेरे गौख में भर देंगे। और ऐसा संकल्प किया था, सबने भोजन किया। तब से आज भी परंपरा है, यदि किसी का काम नहीं होता है और वो वहाँ मन्नत रखता है कि माँ मेरा काम हो जाएगा तो लड्डू से तेरा गौख भर देंगे। आज भी लोग वहाँ लड्डू का भोग लगाने जाते हैं, गौख भर देगा वहाँ लड्डू का। तो माँ को लड्डू अत्यंत प्रिय है, माँ को सुखड़ी अत्यंत प्रिय है। क्यों? क्योंकि जब एक उसी जगह की बात है, एक बार चारण वहाँ घेटा और अपने पशुओं को चराने जा रही थी, और वहाँ से एक सैन्य, बड़ा गायकवाड़ सरकार का सैन्य निकला और माँ को भोग लगाने के लिए सुखड़ी बना रही थी। और सैन्य पूरा आया, 2 हाथ जोड़ के कहा राजा जरा माँ का प्रसाद लेकर जाना। राजा ने हंसी मजाक किया, इतना छोटा मंदिर और इतना प्रसाद में हमारा तो पूरा सैन्य है।
कैसे कराओगी भोजन? कहा माँ की कृपा होगी तो छोटे पात्र से भी भोजन हो जाएगा। और कुल्डी माती कटक जमे, और कहा जब एक कुल्डी मांस एक छोटे से पात्र में से पूरे सैन्य को भोजन करा दिया। ये है माँ का चमत्कार, ये है माँ की कृपा। ऐसा एक बार नहीं, ऐसा हजारों बार देखा गया है। शादी है, पुत्री की शादी है, बारात में कहा था कितने लोग को लेके आएंगे, और सामने बने वो वेवई ने कहा था कि हम बारात में बहुत नहीं आने वाले हैं, दिन बहुत व्यस्त है, तो हम लोग 200 लोग आएंगे। बोलो जय श्री कृष्ण। और आते हैं 300। अब माँ बाप ने व्यवस्था की है 200 व्यक्तियों की, और लोग आ गए 300। अब 300 लोग आए, माँ बाप बेचारे पूजा करने, कन्यादान की पूजा करने बैठे हैं, और वहाँ 300 व्यक्ति आ गए। आकर बोल दिया माफ करना, जरा आदमी बढ़ गए हैं, जरा संभाल लेना। माँ बाप कहाँ जाएंगे, कुछ नहीं कर सकते उस समय। उस समय माँ कुछ नहीं करती, अपने साड़ी निकालती है, एक गांठ लगाती है, हे कुलदेवी माता मेरी लाज रखना, मेरी लाज और मेरी आबरू को संभालना, बोल के एक गांठ लगा देती है। माँ मेरा काम हो जाएगा, आकर आपको एक साड़ी चढ़ा देंगे। बोलो जय श्री कृष्ण। और सज्जनों, 200 व्यक्ति के भोजन से 500 व्यक्ति भोजन कर जाता है, और आबरू और इज्जत रह जाती है। उस आबरू और इज्जत को ढांकने के लिए, बचाने के लिए हम माँ को साड़ी अर्पण करते हैं। हम जो साड़ी चढ़ाते ना, माँ को साड़ी अर्पण करने से सदा माँ हमारी आबरू को बचाती है। आबरू स्त्री की होती है और पुरुष की इज्जत होती है। बोलो जय श्री कृष्ण। तो समाज में और संसार में इज्जत को बचाने वाली माँ है, ये माँ का चमत्कार है। ऐसे कई रूप है माँ भगवती बाला बहुचर के, माँ आद्य शक्ति अम्बा के। पर हाँ, शास्त्र में कहा गया है ये उपासना, ये भक्ति, ये कीर्तन, ये अर्चन, ये दान, ये सब कुछ जिसके भाग्य में होगा ना, वो ही कर पाएगा। यदि कोई व्यक्ति चाहे कि हम हमारे घर में कर देंगे, बहुत पैसा दिया है भगवान ने, सज्जनों संभव नहीं है। बहुत वर्ष पूर्व की मैं आपको बात बताऊं, गुजरात में ही उस बहुच राज्य के पूर्व दिशा में एक आद्य शक्ति अम्बा का तीर्थ है, जहां मां का हृदय गिरा था। बहुत वर्ष पूर्व जहां मां का हृदय गिरा था, वहां भी एक दीपक था। गांव के लोग आकर दिया जलाते थे, वहां पूजा करते थे, अर्चन करते थे। पास में ही राजस्थान में एक दांता नाम का डूंगर था, वहां एक राजा था, उसका नाम था दांता के राजा। ये दांता के राजा शिकार करने जंगल से घूम रहे थे, और रोज उस मंदिर से जाते थे, परंतु मंदिर में कभी प्रणाम नहीं किया करते थे। बहुत समय बीत गया, दांता के राजा के वहां कोई संतान नहीं हुई, और किसी ने कहा दांता के राजा को कि राजा आप तो निसंतान है, आप बांझ है, और आपकी प्रजा भी ऐसी हो जाएगी, आपका तो मुंह नहीं देखना चाहिए। राजा को ये बात हृदय पर लग गई। आत्महत्या करने जा रहे थे राजा, जा रहे थे, और बीच में मंदिर आया और उनको प्यास लगी। लोग पूजा कर रहे थे, बोले थोड़ा पानी पीना है, जरा देंगे? कहा पानी पी लीजिए, परंतु आपका मुंह उदास लग रहा है, कोई परेशानी है? हाँ जी परेशानी तो है। क्या परेशानी है? कहा संतान नहीं है, बांझ हूं, और संतान न होने के कारण लोग भला बुरा कहते, मैं आत्महत्या करने जा रहा हूं। अरे राजा, इतनी सी बात, एक बार श्रद्धा मन में रखो, और यहाँ जो दीप है ना, वहाँ माँ को दीप जलाओ, और माँ को प्रार्थना करो कि माँ गोद भर जाएगी हमारे परिवार में, तो माँ मैं तेरे मंदिर में आकर पूजा करूँगा, मेरे बच्चे के बाल माँ मैं तुम्हें समर्पित करूँगा, एक बार मन्नत रख कर को देखो, मेरे बच्चे के जो पहले बाल होंगे वो मैं आपको ऐसा कर कर देखो। राजा ने कहा किया जाए। कभी प्रणाम नहीं किया था, कभी अर्चन पूजन नहीं किया था। पहली बार राजा वहां बैठा, दीप जलाया, माँ को प्रार्थना की, माँ संतान नहीं है, यदि संतान आएगा, पुत्र आएगा, तो मेरे पुत्र के जन्म के बाल मैं तुम्हें समर्पित करूंगा। संकल्प किया और घर गया। 2-4 दिन गए और समाचार मिला कि राजा की रानी गर्भवती हुई है, और राजा को माँ पर पूर्ण श्रद्धा बैठ गई। 9 महीने तक रोज राजा जाने लगा, माँ की पूजा करता है, अर्चन करता है, माँ की कृपा हुई। 9 महीने बीते और देवतुल्य अत्यंत पराक्रमी पुत्र का जन्म हुआ। राजा बहुत खुश हुआ, माँ पर इतना विश्वास आ गया, हर रोज आता है दीप जलाता है, हर रोज आता है दीप जलाता है। लड़का बड़ा होने लगा, सुरवीर बन गया, राजा बन गया, और ये दाता के राजा वृद्ध बन गए। और अब दूर जाने में परेशानी होती थी। लोगों को कहा क्या करूं, मां पर भरोसा बहुत है, परंतु मां का मंदिर बहुत दूर है। बोलो जय श्री कृष्ण।
वेदर अच्छा नहीं है, इसलिए मंदिर कैसे हम जाएंगे? अच्छा नहीं है, क्या करें, मंदिर बहुत दूर पड़ता है। तो हम जैसे दो चार थे, कहा राजा एक काम करो, तुम माँ के मंदिर में नहीं जा सकते हो, माँ को तो घर पर ला सकते हो ना, जाओ ले आओ माँ को घर पर। अब तो राजा है, आपको कौन मना कर सकता है? वो जगदम्बा की ज्योत को घर पर ले आओ। कहा ठीक है, और गया राजा मंदिर पर। पुजारी को कहा कि मैं आपके माँ की ज्योत को मेरे घर ले जाना चाहता हूँ, मैं घर ले जाऊंगा इस ज्योत को और स्वर्ण के मंदिर में माँ की मूर्त बनाकर उसकी पूजा करूंगा। पंडित जी ने कहा माँ सोने चांदी की भूखी नहीं है भाई, माँ को संपत्ति नहीं चाहिए, माँ तो भाव की भूखी है। भाव है तो यहाँ आओ, नहीं तो यहाँ आने की भी जरूरत नहीं है। माँ तेरे घर आकर तेरी इच्छा पूरी करेगी, आना है तो यहाँ। और राजा नहीं माना, पंडित जी से बैर किया, उनको हटा दिया वहां से, और माँ को कहा माँ मैं तुझे ले जाना चाहता हूँ, इतने साल तक मैं तेरे दर पर दर्शन करने आया, मैं इतने साल तेरी पूजा की, मैंने सब कुछ किया, आज माँ तुझे मेरे साथ आना ही होगा। माँ ने कहा ठीक है, ले जा सकता है तो ले जाओ, पर याद रखना कहीं बीच में रुकना मत। यदि रुक गया, यदि कहीं एक क्षण के लिए भी तू थम गया तो मैं वहां से आगे नहीं जाऊंगा। कहा ठीक है। उसी मंदिर से माँ का दीप हाथ में लिया और चलता 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 एक पर्वत पर से ऊपर चढ़ा, नीचे उतरा, फिर पर्वत पर चढ़ा, नीचे उतरा, और सज्जनों तीसरे पर्वत की चोटी पर गया और वहां पर गया और पीछे से झूला झूलने का आवाज आया। बोलो जय श्री कृष्ण। कोई झूला झूल रहा है, ये है कौन? और पीछे मुड़कर देखा तो पीछे झूले पर माँ अम्बा झूला झूल रही थी। इसको भ्रमणा हो गई, माँ दिए में है कि झूले में है? बोलो जय श्री कृष्ण। ये कुछ गड़बड़ है। झूले में देखा तो वहां भी माँ, और ज्योत में देखा तो माँ। अब उसमें सच्ची माँ है कौन समझ में नहीं आता। दीप को छू रहा है परंतु हाथ को गर्मी नहीं लग रही है, हाथ को गर्म नहीं लग रहा है, इसलिए लगा कि माँ तो झूले में बैठी है। और बुद्धि भ्रमित हो गई, दियो को वहां रख दिया और झूले पर छोड़ने को गया तो झूले पर से माँ हो गई गायब। बोलो अम्बे मात की। झूला वैसा ही दिखा, झूले पर माँ नहीं है। आकर देखा तो उस पर्वत की टोच पर वो ज्योत वहीं पर स्थिर और स्तब्ध हो गई। राजा समझ गया माँ को नहीं आना था, इसलिए माँ यहाँ बैठ गई। आज भी अंबाजी में दो मंदिर है, एक नीचे जिसको माँ का गर्भगृह कहते हैं, जिसको माँ की हृदय शक्ति कहते हैं। वहां मूर्ति नहीं है, वहां केवल यंत्र है। श्रृंगार ऐसा अद्भुत करते हैं कि जिस श्रृंगार से हम कल्पना कर सकते हैं कि ये माँ है। उसी मंदिर में एक राजा ने राजा को चिंता थी, मैं युद्ध करने जा रहा हूं, मैं कैसे युद्ध में जीतूंगा। जाते जाते जब ये बीच में मंदिर आया तो माँ को प्रार्थना की कि माँ कृपा करना और मुझे युद्ध में जिताना। यदि मैं जीत गया तो माँ मैं तुम्हें सोने के हाथ चढ़ाऊंगा। और सज्जनों आपको आश्चर्य होगा, माँ की कृपा से राजा जीत गया और उसने सोने के 2 हाथ माँ को समर्पित किया। कोई आया, माँ मेरे घर में पुत्र नहीं है, माँ यदि पुत्र आ जाएगा तो एक झूला तुम्हें समर्पित करूंगा। लोग आज वहां झूला चढ़ाते हैं। लोग कहते हैं यदि पुत्र नहीं है तो पुत्र के लिए कामना की जाती है। यहाँ तक बोला जाता है घर के लिए भी। बोलो जय श्री कृष्ण। माँ घर नहीं हो रहा है, जिस दिन मेरा घर हो जाएगा चांदी का घर तुम्हें चढ़ाऊंगा। तो घर हो जाता है और चांदी का छोटा घर जाकर माँ को समर्पित करते हैं। ऐसे कई भावना है। राजा को समझ में आ गया कि मेरे भाग्य में नहीं है, इसलिए माँ यहीं पर बैठ गई। तो हृदय शक्ति अंबाजी है और आप पर्वत पर जाएंगे गब्बर पर तो वहां माँ भगवती जगदम्बा का दीप है। वहां दीप ये भी माँ की ज्योत, जगदम्बा की ज्योत है जो अखंड हजारों साल से आज तक चली आ रही है। कहने का तात्पर्य, यदि भाग्य में लिखा है, यदि हमारे मन में, हमारे नसीब में लिखा है, तभी हम इस माँ की सेवा, इस माँ की पूजा, इस अर्चना को कर सकते हैं। इसलिए बहुत सुंदर उपासनाएं बताई, सकाम और निष्काम। निष्काम सेवा में कोई नियम नहीं है, जिस भाव से जो रूप में है वो भक्ति करे। यहाँ तक बताया गया है जो व्यक्ति निष्काम भक्ति करता है, निष्काम भक्ति करने वाले की माँ समस्त कामनाएं पूर्ण कर देते हैं। परंतु नियम है माँ के पास कभी मांगना नहीं है। बोलो जय श्री कृष्ण। यदि मांगा तो सकाम हो गया। एक भक्त थे जिसने माँ के पास कभी कुछ नहीं मांगा और इसका नाम था वल्लभ भट्ट, जो बाला बहुचर की मत।
पुजारी थे, भक्त थे, अहमदाबाद में रहते थे। सज्जनों, आपको बहुत बड़ा आश्चर्य होगा, माता पिता के 4 भाई, 2 मूर्ख थे और ये 2 दूसरे का जन्म हुआ, वो भी थोड़े वैसे ही बने। आश्रम में पढ़ने के लिए भेजे परंतु पढ़े नहीं और घर वापस आ गए। दोनों माँ वल्लभ भट्ट और धौड़ा भट्ट, ये दोनों माँ भगवती बाला त्रिपुरा सुंदरी के परम उपासक हुए। उनका नियम था हर पूर्णिमा बहुजरा जी मंदिर जाते थे और दर्शन करते थे। मेवाड़ा ब्राह्मण थे, अच्छा घर, अच्छा परिवार, भक्त बहुत अच्छे, माँ के भजन सुंदर गाते थे, माँ की काव्य रचना बहुत अच्छी बनाते थे, माँ का भजन करते थे। और ब्राह्मणों का तो नियम भोजन करने जाना, बोलो जय श्री कृष्ण। तो इनको भोजन बहुत प्रिय था, लोगों के घर भोजन करने जाते थे। मेवाड़ा ब्राह्मणों की नात थी, भट्ट जी भोजन करने गए, हर साल भोजन करते थे। शास्त्र में बताया है भोजन करो और कराओ भी, बोलो जय श्री कृष्ण। जिसका खाते हैं ना उनको खिलाना भी चाहिए। किसी ने ताना मारा, भट्ट जी लोगों का बहुत खाते हो, कभी आपके घर भी खाने को बुलाओ किसी को। भट्ट ने कहा माँ की कृपा होगी तो जरूर भोजन करने बुलाएंगे, आप जो कहेंगे वो खिलाएंगे। कहा ठीक है, तो बोलो भट्ट जी कब आए? जब इच्छा हो तब आ जाना। मार्गशीर्ष मास, मार्गशीर्ष मास चल रहा था, भयंकर ठंडी का समय। ठंडी के समय में मार्गशीर्ष मास, और मेवाड़ा की नात ने कहा भट्ट जी ठीक है, तो 3 दिन के बाद आपके घर भोजन करने आएंगे और भोजन में रस और रोटली भोजन कराना, बोलो जय श्री कृष्ण। इतनी ठंडी में रस कहां से आएगा? कहां से कौन खिलाएगा रस? होगा माँ को चिंता, चिंता हमें नहीं, चिंता सब माँ को। अब इतनी श्रद्धा है कि माँ मेरा काम पूर्ण करेगी, इतना पूर्ण भरोसा है, इसको कहते हैं पूर्ण भरोसा। सबको न्योता दे दिया, घर वाले परिवार वाले थे, परिवार वालों को भी बोल दिया कि सब व्यवस्था करना है, परंतु परिवार वाले ने कहा मेवाड़ा की बड़ी नात, इतने लोग आएंगे कैसे, खाना कैसे होगा, घर में फूटी कौड़ी भी नहीं है, बोलो जय श्री कृष्ण। या तो आप घर से निकल जाओ या हमें निकाल दो। परिवार वालों ने ऐसा बोल दिया। भट्ट जी ने कहा ठीक है, आप घर से मत निकलो, मैं घर से निकल जाता हूँ। दोनों भाई दूर एक दुधेश्वर नाम का मंदिर था, वहां जाकर जंगल में छुप गए। यहाँ सुबह हो गई, पूरी नात भोजन करने आने लगी, भोजन करने आ रहे हैं भोजन करने, पूरा घर भर भर के सब लोग भोजन करने आए, इतने बड़े लोग, और घर में अभी तक कुछ भोजन नहीं बना। सोचने लगे अब क्या होगा। भट्ट जी तो चले गए उस मंदिर में, माँ की भक्ति करने लगे, भजन करने लगे। यहाँ माँ को चिंता हो गई, मैं नहीं जाऊंगी तो इसकी बदनामी होगी। स्वयं माँ जगदम्बा बाला बहुचर ने वल्लभ भट्ट का रूप लिया, और साथ में नारसंगवीर जो भैरव थे उन्होंने धौड़ा भट्ट का रूप लिया। स्वयं माँ भगवती भट्ट जी बनकर घर आए और कहा आटा कहाँ है? तो के कपाड़ आटा, घर में कहाँ आटा है, जाओ बाजार से जाओ मांगने। और सज्जनों आपको आश्चर्य होगा, माँ जगदम्बा आज आटा मांगने बाजार में गई भट्ट जी के रूप में। गांव में गए, कई अपमान को सहा, भला बुरा लोगों ने कहा, मगर माया शक्ति से आटा लेकर आए और माँ ने रस रोटली तैयार की, सबको अपने हाथों से भोजन कराया। और भट्ट मेवाड़ा ने मोटी नात, पूरी नात को भरपेट रस भोजन कराया। घर वाले ने सोचा ये भट्ट जी का कुछ समझ में नहीं आता है, कहाँ से आया, कहाँ से क्या आया, कैसे खाया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या होगा। अभी तो बोल रहे थे पैसा नहीं है, रस आया कहाँ से, बोलो जय श्री कृष्ण। ये सब भोजन करके जाए तब पता चलेगा। सब भोजन करके चले गए, और जो माँ भट्ट जी के रूप में आए थे उन्होंने अपने परिवार को बताया कि हम जरा नदी में स्नान करके आते हैं, बाद में हम सब परिवार वाले बैठकर भोजन करेंगे। कहा ठीक है। इतने में भट्ट जी सायंकाल हुआ और भट्ट जी घर वापस आए, और घर आके कहा, परिवार वालों ने कहा आप तो बोल रहे थे पैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, सब रस और रोटली आया कहाँ से लाए पैसा? भट्ट जी ने कहा क्या हुआ, क्या हुआ, इतने लोगों को रस रोटली का भोजन कराया, आपने ये सब आया कहाँ से? भट्ट जी की आंख से आंसू आया। कहा मुझे इतना बताओ, जिसने रस रोटली का भोजन कराया आपने उसको भला बुरा तो नहीं कहा ना? कहा क्यों? भट्ट जी ने कहा भला बुरा कहा हो तो माफी मांगो, क्योंकि वो भट्ट नहीं थे, वो भट्ट की माँ बाला बहुचरा थी, उसने सबको भोजन कराया। तो असंभव को माँ संभव करती है, समस्त कार्य को, समस्त कामनाओं को माँ भगवती पूर्ण करती है। ऐसे एक नहीं, ऐसे अनेक चमत्कार है, बस उसके लिए श्रद्धा चाहिए, उसके लिए पूर्ण विश्वास चाहिए।
माँ भगवती के ऐसे कई रूप है, जिस जिस रूप की जो साधना करता है, जिस जिस रूप की जो उपासना करता है, माँ उस व्यक्ति की उस मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। ऐसे माँ के कई चरित्र है। अभी और 2 नवरात्रि बाकी है, बोलो जय श्री कृष्ण, जो अत्यंत गुप्ततर नवरात्रि है। तो और जो नवरात्रि है बहुत गुप्ततर मानी गई है। उस गुप्त नवरात्रि में 3 मंत्र है, उस मंत्र से साधना करने से हमारे जीवन में कभी दुख नहीं आता। ऐसे बहुत अद्भुत चरित्र है, परंतु सुनना है तो कल की कथा में जरूर आना। मंत्र भी और नवरात्रि भी। आज की इस कथा को प्रभु के चरणों में समर्पित करते हैं। आप सबसे निवेदन, चैत्र नवरात्रि शुक्रवार को शुरू हुई थी। ये जो नवरात्रि चल रही है, तो शुक्रवार को शुरू होने वाली नवरात्रि धन संपत्ति देने वाली नवरात्रि कही जाती है। तो इस नवरात्रि का बड़ा ही महत्व है। और देखो, हम कभी कभी सोचते हैं ना कि ये सब हम करते हैं, परंतु वास्तव से देखा जाए तो हम कुछ नहीं करते, ये सब कराने वाले वो है। आपको बहुत बड़ा आश्चर्य होगा, हम और अन्ना में रोज फोन में बात करते, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, लोग आएंगे नहीं आएंगे, ये सब उसके हाथ में था। शुक्रवार से शुरू होने वाली नवरात्रि धनप्रद होती है। हमने जब से शुरू किया है सब महालक्ष्मी का ही हो रहा है, बोलो जय श्री कृष्ण। पहले यहाँ दुर्गा जी की मूर्ति रखनी थी हमको, उत्सव मूर्ति, परंतु बाद में ऐसा याद आया रन्ना जी के घर मूर्ति बहुत सुंदर है, तो लक्ष्मी जी की मूर्ति आई। बाद में जो जो भी पूजा होती है वो सब उनकी पूजा हो रही है। तो इसलिए कल अष्टमी है, बहुत सुंदर दिन है। कल अष्टमी को प्रातः काल 10 बजे माँ का हवन है, तो हवन में जरूर आइए, लाभ लीजिए। और कल की अंतिम कथा है, कल इस कथा का पूर्णा होती है। तो और शास्त्र में कहा गया है, अंतिम दिन को जो कथा सुनता है, अंतिम दिन को जो पूजा करता है, अंतिम दिन को जो आराधना करता है, उसको 7 दिन की कथा का पुण्य मिलता है। तो 8 से 7 दिन तक जितनी भी कथा आई, वो सब कथा कल एक बार फिर से गाई जाएगी, एक बार फिर से संक्षिप्त में बोली जाएगी, जिसको हम हुंडी कहते हैं। तो वो कल है, इसलिए कल जरूर आइए। और शक्य है तो जरूर कुछ ना कुछ प्रसाद माँ के लिए यहाँ समर्पित करिए, और कथा की पूर्णाहुति में आप सहभागी बनकर माँ की कृपा को प्राप्त करिए। जिसको भी यज्ञ में सहभागी बनना है, कल की पूजा में यजमान रूप में पूजा करनी है, कल के भोजन के मनोरथी बनना है, वो सब रन्ना जी और दिलीप भाई वगैरह से संपर्क करिएगा। और जरूर अंतिम दिन है, पूजा का लाभ लेकर अपने जीवन को धन्य बनाइए। सबको खूब हृदय भाव से पुनः एक बार अभिवादन, नमस्कार। और आज की इस दिव्य कथा में अतिथि के रूप में यहाँ पर पूज्य जनक महाराज जी यहाँ पधारे। आपका खूब खूब आभार, आप यहाँ पधारे, हम सबको आशीर्वाद दिया। साथ में जोशी दादा, इन पर भी माँ भगवती की बड़ी ही कृपा है। कला होना ये उनकी कृपा है। तो हम जब मंदिर में जाते हैं तो कितने सुंदर चित्र देखते हैं। ये सब चित्र ये जोशी जी में रही हुई माँ भगवती की कृपा का ही फल है। इसलिए आप भी यहाँ पर पधारे, आपका भी खूब खूब अभिनंदन, अभिवादन और खूब खूब आभार। और साथ में हमारे जय अम्बे दादा, जिनका नाम ही अम्बे अम्बे हो गया है तो जय अम्बे दादा भी यहाँ पर माँ की कृपा से पधारे। उनका भी खूब खूब, उनके साथ समस्त परिवारों को, और इन सब को लेकर आए गोपाल भाई। गोपाल भाई का तो मैं जितना भी आभार मानूं मेरे लिए बहुत ही कम है। शायद मेरे लिए उनके लिए कोई ही शब्द नहीं है, केवल हृदय का भाव है। उनका भी खूब खूब आभार और खूब खूब अभिवादन आप सबका। कल अंतिम दिन है, जरूर आइए और कथा का लाभ ले जाइए। 2 क्षण माँ जगदम्बा का कीर्तन करते हैं और इस कथा को माँ के चरणों में समर्पित करते हैं। अम्बा नारायणी नारायणी नारायणी, अम्बा नारायणी नारायणी नारायणी, अम्बा नारायणी नारायणी नारायणी, अम्बा नारायणी नारायणी नारायणी, दुर्गा नारायणी नारायणी नारायणी, दुर्गा नारायणी नारायणी नारायणी, शक्ति नारायणी नारायणी नारायणी, शक्ति नारायणी नारायणी, अम्बा नारायणी नारायणी नारायणी, अम्बा नारायणी नारायणी
लक्ष्मी नारायणी 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 लक्ष्मी नारायणी 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 लक्ष्मी नारायणी 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 लक्ष्मी ताली बजाते हुए बड़े भाव से अम्बा नारायणी 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 अम्बा नारायणी 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 अम्बा नारायणी 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 अम्बा नारायणी 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 शक्ति नारायणी 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 शक्ति नारायणी शक्ति नारायणी 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 शक्ति नारायणी 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 जय जय नारायणी 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 जय जय नारायणी 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 बोलो नारायणी 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 बोलो नारायणी नारायणी अम्बा नारायणी 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 अम्बा नारायणी 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 दुर्गा नारायणी 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 दुर्गा नारायणी नारायणी शक्ति नारायणी 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 शक्ति नारायणी नारायणी बोल मारी अम्बे बोल मारी अम्बे जय जय अम्बे बोल मारी अम्बे जय जय अम्बे बोल मारी अम्बे जय जय अम्बे बोल मारी अम्बे प्रेम से बोलो माता दी प्रेम से बोलो माता दी सब कोई बोलो माता दी सब कोई बोलो माता दी जोर से बोलो माता दी प्रेम से बोलो जय माता दी दुर्गा माड़ी जय माता दी वैष्णव देवी जय माता दी झोली भर दे जय माता दी भरगो वाली जय माता दी जय माता देवी जय माता दी 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 बोलो आद्य शक्ति अम्बे मात की। આજની આ કથા પ્રભુના ચરણોમાં સમર્પિત કરીએ છીએ. સૂચના અને ત્યારબાદ ભગવાનની પૂજન.